गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। तो ये जो श्लोक है ये श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के गुणगान में लिखते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ, कि मैं किनकी वंदना करता हूं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूं। और नित्यानंद सहोदितौ, किनके साथ? नित्यानंद प्रभु के साथ। सह उदितौ, ये दोनों प्रकट हुए हैं। कहां प्रकट हुए हैं? गौड़ोदये, गौड़ देश के अंदर, बंगाल देश के अंदर। पुष्पवंदौ, ऑन द ईस्टर्न होराइजन, पूर्व दिशा के अंदर दोनों प्रकट। चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ, और इन दोनों की तुलना किसके साथ की गई है? कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ प्रकट हुए हैं। कभी एक साथ प्रकट होते हैं सूर्य और चंद्र? या तो दिन में सूर्य होंगे या फिर रात में चंद्रमा होंगे, दोनों एक साथ प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सूर्य और चंद्रमा के समान है। कैसे? सूर्य का क्या क्वालिटी है? प्रकाश। लेकिन साथ में क्या ड्रॉबैक है? गर्मी लगती है, ताप होता है, राइट। सूर्य जब प्रकट होता है तो सूर्य के साथ में तापमान होता है, और चंद्रमा के साथ क्या अच्छी बात है? शीतलता होती है। लेकिन उतना प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश बहुत कम होता है, वो अंधकार को दूर करने में इतना सक्षम नहीं होता। लेकिन गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? वो दैदीप्यमान सूर्य के समान प्रकाश करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ क्या हैं? शीतलता प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, है ना। चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ, कि दोनों बहुत ही, चित्रौ मतलब बहुत ही विचित्र हैं, बहुत ही वंडरफुल हैं। छन्दौ, आप कृपा करके मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, हमारा प्रिय बंधु कथा में डिस्टर्ब ना दे। And you can tell the guards also who are coming inside to tell them that put off the mobile on. छन्दौ तमोनुदौ, और ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं? छन्दौ, ये दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को भक्ति रस का। चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। तो इस प्रकार से श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे बहुत सारे सुंदर श्लोक बहुत सारे आचार्यों ने, भक्तों ने और लेखकों ने लिखे अपने पुस्तकों के अंदर, लेकिन उस पर हम चर्चा ना करते हुए आज हमारा जो विषय है, जिस प्रकार पिछले साल भी रुक्मिणी कश्यप ने चैतन्य भागवत से गौरांग महाप्रभु की बाल्य लीला और यौवन लीला इत्यादि लिखे थे, तो आज कल केशव काश्मीरी दिग्विजय पंडित जो है उनका विषय में नाम प्रेम प्रभु ने लिया था, दिग्विजय पराजय, कि किस प्रकार केशव काश्मीरी नवद्वीप के अंदर आते हैं और उनको श्री निमाई पंडित हरा देते हैं। तो अभी इस विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आज सुबह भी हमने चर्चा किया था चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत का ओवरव्यू, कहाँ पे क्या लिखा गया, किस प्रकार लिखा गया है। तो चैतन्य भागवत के लेखक कौन है? श्रील वृंदावन दास ठाकुर। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला रव्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, कि वृंदावन दास ठाकुर क्या है? कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, कि वेदव्यास जी ने जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम का संकलन किया है, उसी वही वेदव्यास जी प्रकट होते हैं किसके रूप में? श्रील वृंदावन दास ठाकुर के रूप के, नारायणी नंदन के रूप के अंदर, और इस चैतन्य भागवत को लिखते हैं। मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके विषय में लिख रहे हैं कि मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, कि ऐसा मनुष्य, ऐसा ग्रंथ तो कोई मनुष्य नहीं लिख सकता, कि ऐसा पवित्र, ऐसा धन्य ग्रंथ जो है कोई मनुष्य नहीं लिख सकता। क्यों? वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वास्तविकता में ग्रंथ किसने लिखा है? सिग्नेचर तो वृंदावन ठाकुर ने किया होगा चाहे, लेकिन वास्तविकता में उनके द्वारा किसने लिखाया है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखाया है। तो आज का जो हमारा ये चैतन्य भागवत 3 भाग में बांटा है वृंदावन दास ठाकुर ने, आदि खंड, मध्य खंड, अंत्य खंड। जैसे किसी कोई भी ऑथर होता था अपनी बुक में लिखता है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे भागवत के अंदर वेदव्यास जी ने 12 स्कंद बांटे हैं, रामायण के अंदर 7 या 8 कांड हैं, गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। तो ऐसे ही हर लेखक अपने पुस्तक को, जैसे हमारा नॉर्मल टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो इसी प्रकार 3 सेक्शन
चैतन्य भागवत के अंदर बांटे, आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड। उसको अंत्य खंड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मुख्य वैसे लिखा शेष खंड था। और आदि खंड कहाँ है? महाप्रभु के जन्म से लेकर के उनके भक्त बनने तक की लीला, कि लगभग 17-18 साल तक महाप्रभु ने, हालांकि भगवान है, बहुत ही क्रम प्रकट किया अपने भक्त बनने की लीला। उससे पहले उन्होंने बचपन की नटखट लीलाएं की, उन्होंने बड़े होने के बाद घमंड की लीलाएं की, एक स्टूडेंट के रूप में, फिर बाद में एक टीचर निमाई पंडित के रूप में लीलाएं की, लेकिन कभी भी अपनी भगवत्ता, अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित नहीं किया था अभी तक। संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ नहीं किया था। संकीर्तन प्रारंभ कब किया? वे, उनके पिताजी श्री जगन्नाथ मिश्र का निधन हो जाता है और उनके पितृ तर्पण श्राद्ध के लिए वे गया जाते हैं। आपको जब ये लीला भी आएगी तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि क्यों महाप्रभु को क्या आवश्यकता है ऐसे श्राद्ध कर्म करने की, लेकिन क्यों किया बताएंगे वे। तो वहां पे उनकी भेंट होती है किनके साथ? श्रीमान ईश्वरपुरी के साथ। ऐसे तो पहले नवद्वीप में भी भेंट हुई थी, महाप्रभु ने अपने घर में बुलाया था, उन्हें प्रसाद खिलाया था, लेकिन यहां पे ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण किया उन्होंने और शिक्षा ग्रहण किया, आदेश प्राप्त किया, और इसके बाद से निमाई पंडित क्या बन गए? एक भक्त बन गए। बिकेम फ्रॉम अ स्कॉलर ही बिकेम अ डिवोटी। और फिर नवद्वीप वापस जाते हैं और संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करते हैं। संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ। तो यहां पे निमाई पंडित के बचपन की सब लीला को जब समाप्त करते तो भक्त बनते हैं, तो वहां से क्या चालू होता है? मध्य खंड। और मध्य खंड के अंदर महाप्रभु के नवद्वीप के अंदर जितना संकीर्तन उन्होंने किया, चाहे वह श्रीवास ठाकुर के घर में हो, चांद काजी हो, कोला बेचा श्रीधर हो, जितने प्रमुख लीला, जगाई मदाई उद्धार लीला हो, ये सब उन्होंने किया किस खंड के अंदर? मध्य खंड के अंदर। और कहां तक? सन्यास तक। और सन्यास के बाद अंत्य शेष खंड। और क्योंकि किताब बहुत बड़ी हो गई थी तो वृंदावन दास ठाकुर ने शेष खंड बहुत ही समरी फॉर्म के अंदर लिखा है जो उनका है। तो प्रथम 24 वर्ष महाप्रभु के जीवन काल के इस आदि और मध्य खंड के अंतर हैं। तो महाप्रभु का पिछले साल तो जहां रुक्मिणी कृष्ण ने लिया था, महाप्रभु का विवाह होता है लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ में, और उसके बाद में महाप्रभु शिक्षार्जन लीला करते हैं और उनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। लक्ष्मी प्रिया से उनका विवाह होता है और अब इतने प्रभावशाली निमाई पंडित बन चुके होते हैं, उनकी ख्याति सर्वत्र विख्यात होती है एक शिक्षक के रूप के अंदर, कि दूर दूर के प्रांत से लोग वहां पढ़ने आया करते थे, उनसे निमाई पंडित शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो अब महाप्रभु का क्योंकि विवाह हो जाता है तो महाप्रभु गृहस्थ आश्रम के अंदर कैसे जीवन यापन करते हैं उस विषय में आज का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर टाइटल के अंदर तो दो मुख्य विषय हैं, महाप्रभु की पूर्वी बंगाल अर्थात करंट बांग्लादेश की यात्रा और उनकी भार्या श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवी का निधन का तिरोभाव जब हो जाता है। और इस चैप्टर के अंदर जो मुख्य हमें शिक्षा प्राप्त होंगी महाप्रभु के चरित्र से, वह एक आदर्श गृहस्थ का जीवन, लक्ष्मी प्रिया देवी के चरित्र से एक आदर्श पत्नी का जीवन, और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही विख्यात पूर्वी बंगाल जाते हैं महाप्रभु किस लिए? हाँ जी नहीं, प्रचार अभी तो संकीर्तन आनंद चालू ही नहीं किया, तो प्रचार थोड़े, अभी एक नॉर्मल हाउस होल्डर की भूमिका निभा रहे हैं वो। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो पति होते हैं वो बाहर जाते हैं पैसा खर्च कमाने के लिए, राइट, बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु टीचिंग पर्पस के लिए, व्याकरण इत्यादि पढ़ाने के लिए एक बहाना है। ऐसे तो उनके घर में ही लक्ष्मी देवी है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाने के लिए वहां पे जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके पास नहीं आ पाए होते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए वहां जाते हैं और साथ साथ को धन एकत्र करने के लिए भी जाते हैं। तो ये सब लीला वहां पे होती है और वहां पे उन्हें एक ब्राह्मण मिलता है। उस ब्राह्मण का नाम क्या है? तपन मिश्रा। उस व्यक्ति को अभी तक प्रकट काल के अंदर महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश दिया। तो ये तपन मिश्र के विषय के बारे में लीला होगी। और महाप्रभु 2 महीने लगभग बांग्लादेश में रहते हैं पूर्वी बंगाल के अंदर, और फिर वापस नवद्वीप आते हैं, और तब उन्हें अपनी भार्या श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवी के निधन का
या निधन तो नहीं बोलना चाहिए, तिरोभाव बोलना चाहिए वास्तविकता के अंदर, कि तिरोभाव का समाचार प्राप्त होता है। तो ये आज के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर इस लीला को आगे बढ़ाते जाते हैं। आदि खंड कथा भाई सुन एक मने, विप्र रूपे कृष्ण बिहारी ले न यमने। तो कि आदि खंड के अंदर श्री कृष्ण चैतन्य ने किसके रूप में लीला की? एक ब्राह्मण के रूप में लीला की है। तो वो कह रहे हैं आदि खंड कथा भाई सुनो एक मने। आप एक मन से, दो मन से नहीं, एक मन से इस आदि खंड की लीलाओं को सुनिए। तो महाप्रभु वैकुंठ के नाथ, वैकुंठ नायक, हे न मते वैकुंठ नायक सर्वक्षण विद्यारस विहारण लई शिष्यगण। तो ऐसे बहुत सारे एक टीचर थे, वे उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और उनके साथ में बहुत सुंदर लीलाएं नवद्वीप के अंदर कर रहे थे, नवद्वीप के सभी विलेज के अंदर। और हर सब व्यक्ति जानते थे कि निमाई पंडित क्या है, शिक्षकों को के अंदर एक मणि है, अध्यापक शिरोमणि। और इसका प्रमाण कहाँ देखा था हमने? पिछले अध्याय के अंदर। केशव काश्मीरी जब आया था, दिग्विजय प्रमाण पत्र था, सर्टिफिकेट था उसके पास में, इतना बड़ा पोथी था सर्टिफिकेट्स का कि इसको हराया, इसको हराया। और अभी तो नवद्वीप में हाथी के अंदर बैठ के प्रवेश ही किया था। संध्या से महापु बच्चा खेल रहे थे, उसको प्रणाम करते हैं और पूछे गंगा के गुणगान के अंदर आप कुछ बताइए। तो ऐसे कल ये लीला आपने सुनी, तो अध्यापक शिरोमणि है ना। इनफैक्ट इतना निमाई पंडित का ख्याति था कि बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति भी उनके चरण में आकर के प्रणाम किया करते थे और निमाई को देख कर सब उनका आदर सत्कार किया करते थे। नवद्वीप में कोई ऐसा नहीं था जो उनके वश में नहीं था। इस प्रकार से तो ये श्लोक है, नवद्वीपे जारायत धर्म कर्म करे, भोज्य वस्त्र अवश्य पाठाय प्रभु घरे। तो इस श्लोक से पहले एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद के शिष्य जब विवाह करने जा रहे थे तो प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद गृहस्थ जीवन के लिए आपकी क्या शिक्षा है? एक गृहस्थ भक्त को कैसे गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए? तो जानते प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद जी ने बोला, जब कोई गृहस्थ भोजन करने लगे तो उसे क्या करना चाहिए? दरवाजे के बाहर जाना चाहिए और 3 बार आवाज लगाना चाहिए, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, इज एनीवन हंग्री? और यदि कोई आ जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? भोजन खिलाना चाहिए। तो उस भक्त को समझ नहीं आया। तो प्रभुपाद, इज देयर एनी अदर इंस्ट्रक्शन फॉर गृहस्थास? प्रभुपाद रिपीटेड सेम थिंग। प्रभुपाद ने वही चीज दोबारा रिपीट किया। उसको तो फिर डाउट आया। प्रभुपाद ने तीसरी बार यही चीज रिपीट किया जो है कि एक गृहस्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चैरिटेबल होना, दान देना, ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो इसी श्लोक में यही बताया गया, नवद्वीप जा रही धर्म कर्म करे। नवद्वीप के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति कुछ धर्म कर्म करता था तो गौरांग महाप्रभु निमाई पंडित क्या करते थे? भोज्य वस्त्र अवश्य पाठाय प्रभु घरे। सॉरी, कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा धर्म कर्म करता था तो श्री निमाई पंडित को हमेशा कुछ ना कुछ उपहार भेंट किया करता था। लेकिन प्रभु क्या करते थे, भगवान क्या करते थे? प्रभु से परम व्ययी ईश्वर व्यवहार, दुखी तेरा निरवधि देना पुरस्कार। तो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण कैसे जीते हैं? उनकी आय का साधन क्या होता है? दक्षिणा। क्षत्रियों का टैक्स, कर। वैश्यों का कम व्यापार, और शूद्रों का वो धन नहीं कमाते, उनको धन देना भी नहीं चाहिए। शूद्रों का भी धन नहीं दिया, सिर्फ उनकी नीड्स पूरी की जाती। धन देंगे तो क्या करेंगे? वो तुरंत उसको डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स में लगाएंगे। आप देखिए ना, लेबर से काम कराते हैं, उसको झाड़ी देंगे, क्या करता है? जाके रात को जाके दारू पिएगा और क्या करेगा, राइट? तो इसलिए शूद्रों को सिर्फ उनको मेंटेन किया जाता था, कभी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। तो निमाई पंडित ब्राह्मण से दक्षिणा प्राप्त करते, लेकिन ब्राह्मण के 6 कर्तव्य, पठन पाठन यजन याजन दान अप्रतिग्रह। शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान अप्रतिग्रह, दान ग्रहण करना, और जो एक्स्ट्रा उसे क्या करना? बांट देना। संग्रह नहीं करते ब्राह्मण लोग, वैश्य लोग संग्रह करते हैं, उनकी रुचि होती है, स्वाभाविक मनी में रुचि है। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं वो संग्रह नहीं करते। क्यों? जिस प्रभु ने आज मेंटेन किया है कल वही देने वाले हैं, तो जो एक्स्ट्रा आ गया बांट देने का, है ना। इसीलिए जो है तो निमाई पंडित क्या कहते हैं? प्रभु से परम व्ययी,
व्ययी समझते हैं क्या होता है? खर्चीला व्यक्ति, है ना। तो जो व्यक्ति पैसा खर्च करता है, परम व्ययी, खूब खर्चा करते थे। ईश्वर व्यवहार, क्यों? प्रभु का, भगवान का तो ईश्वर ही यही है, उनके लिए क्या खर्च है, सबको देते ही हैं वो, खाली है कि नहीं? भगवान सबको देते हैं या भगवान लेते हैं? क्या देते हैं? सब कुछ भगवान को, भगवान का ही दिया गया है। पूरा भौतिक जगत बना के भगवान ने हमको दे दिया, जाओ इसको एंजॉय करके भुगत लो, कर लो, है ना। और देखिए लोग भगवान के पास भी आते हैं, अर्चा विग्रह के पास, देने के लिए आते हैं ना मांगने के लिए आते हैं? ज्यादा लोग मांगने के लिए आते हैं। कुछ देते भी हैं तो थोड़ा बाद में बोलते हैं बदले में कुछ हमें भी मिले, ऐसा ये रुचि रहती है। और भगवान क्या कर देते हैं? लेते हैं। भगवान देते ही हैं, है ना। अगर कल को मान लीजिए भोग लगाना हम करें और उसमें से भगवान आधा भोग या पौना भोग खाना शुरू कर दे मान लीजिए, तो हम लोग भोग लगाना बंद कर देंगे, है कि नहीं? है? कम कर देंगे या कुछ भी करेंगे, जो भी है। कहने का अर्थ है, क्योंकि मालूम है कि अभी प्लेट एज इट इज वापिस आ जाएगा, है ना। हम भोग लगाएंगे, भगवान प्रसाद वापस लौटाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो है ईश्वर से परम व्ययी, प्रभु से परम व्ययी ईश्वर व्यवहार, दुखी तेरा निरविधा निरवधि देना पुरस्कार। कि वे जो दरिद्र लोग थे उनको हमेशा कुछ ना कुछ पुरस्कार जो है देते रहते थे। दुखी तेरा देखीते प्रभु बड़ा दया करी, अन्न वस्त्र कड़ी पति देना गौर हरि। जब भी किसी गरीब व्यक्ति ने कुछ चावल, कुछ कपड़ा, कुछ पैसा उसको दयावश दे दिया करते थे। निरवधि अतिथे ऐसे प्रभु करे, जा रही न योग्य प्रभु देना सभा करे। प्रतिदिन निमाई पंडित के घर में कौन आते थे? अतिथि, निरवधि अतिथि, बिना विदाउट फेल, और हर एक को वो संतुष्ट किया करते थे। इसलिए कई बार भक्त लोग पूछते हैं गृहस्थ भक्तों के लिए क्या नीति नियम है। तो इस विषय पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि महाप्रभु के कैसा उनका जीवन था। तो श्री गौरांग महाप्रभु एक गृहस्थ जीवन के का क्या दो मुख्य कर्तव्य जानते हैं? बताइए। एक दान और दूसरा अतिथि सेवा, है ना। कैसे? गेस्ट रिसेप्शन एंड चैरिटी। क्यों? ये बहुत वैज्ञानिक है कि स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति जो घर बार के अंदर रहेगा उसके लिए उस घर से, पैसे से, बच्चों से आसक्ति होना स्वाभाविक है। ये अननेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है। अब उस आसक्ति को कैसे कम किया जाए, है ना। अब एक तो है सब लोग धन ध्यान त्याग करके, इधर आ जाइए, थोड़ा आगे भी आ सकते हैं अगर लोग और आएंगे तो जो है अब धन में आसक्ति होती है तो उसे क्या करना चाहिए? व्यक्ति क्या सोचता है? नॉर्मली कैलकुलेशन क्या होती है? आज इतना है, कल इतना बढ़ाएंगे, कल थोड़ा और बढ़ाएंगे, राइट। तो इसीलिए गृहस्थ के ऊपर क्या नियम बना दिया? क्या करना चाहिए उसे? दान देना चाहिए। कितना दान देना चाहिए? 10%। रूप गोस्वामी ने कितना दान दिया था? 50%। उपदेशामृत के अंदर रूप गोस्वामी प्रभुपाद प्रिंसिपल लिख रहे हैं 50% प्रिंसिपल, है ना। ये तो बड़ा मुश्किल लगता है, राइट। महंगाई बहुत है, प्रभु जी कह रहे महंगाई बहुत है, तो खाली दान में कटौती नहीं करनी चाहिए ना। और कोई प्रिंसिपल दान देने के पीछे क्या प्रिंसिपल है? कितना दान देना चाहिए? जितनी श्रद्धा उतना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता, एक फल, थोड़ा फूल, पानी, राइट। चलेगा वो? उससे नहीं। कितना देना चाहिए दान? हाँ जी। When it starts pinching, जब आप है अपनी कैपेसिटी से उससे थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। कोशिश नहीं, देना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। क्यों? कैपेसिटी से ज्यादा दे, क्षमता से ज्यादा देंगे ना आप तो क्या होगा? आपको दर्द होगा थोड़ा, कहीं ना कहीं आपको इंद्रिय तृप्ति में कटौती करनी पड़ेगी, राइट। कहीं ना कहीं आप सोचेंगे अरे जहां ऑटो कर सकते थोड़ा पैदल चल लेते हैं, राइट। तो ऐसे, क्योंकि पैसा तो हमें भगवान को देना है, ये जो है दान देने का। और एक और विषय है, दान देते समय सीधे हाथ से दान दीजिए और ऐसे दीजिए कि उल्टे हाथ को पता ना हो कितना दान दिया है कि नहीं। अर्थात ज्यादा उसका बखान नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए बस, है ना। तो ऐसे महाप्रभु उसी प्रकार से थे। प्रत्येक दिन, तो अभी तो दान देने की बात है। अतिथि सेवा क्यों? तो इससे पैसे से आसक्ति कम होती है। अतिथि सेवा के पीछे क्या प्रिंसिपल है? देखिए, घर में स्वाभाविक घर की वस्तुओं से, घर की सामग्री से, घर में पत्नी से, बच्चों से आसक्ति, ये भी स्वाभाविक है।
अब इससे आसक्ति कैसे कम किया जाए? अब हमारे पास जो भी वस्तु होती है हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उससे हमारी आसक्ति कम होती है। प्रत्येक वस्तु भगवान की है। तो उसी प्रकार से पत्नी, बच्चे, घर बार, घर के साथ सामग्री भगवान ने हमको दिए, उनको भगवान की सेवा में जब लगाते हैं तो आसक्ति कम होती है। अब भगवान तो हमारे घर आएंगे नहीं भोग लगाने के लिए। ब्रज में तो आप जानते हैं कोई भोग लगाता है नहीं लगाता है? ब्रज में लोग भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को नहीं लगाते हैं। ब्रज में लगाने की जरूरत नहीं है ना। कृष्ण वो पकाते आते चोरी करके पहले ही खा लेते हैं, है कि नहीं? ब्रज में जो ब्रजवासी है वास्तविकता के अंदर, तो कृष्ण को मंत्र वगैरह से थोड़ी भोग लगाएंगे। जब वृंदा यशोदा माता है वो सब है, कृष्ण तो स्वयं घर में घुस करके चोरी करके साक्षात खा लेते हैं वहां पर। तो ऐसे ये जो अतिथि सेवा है ये कैसा है कि जो आपके पत्नी है, बच्चे हैं, घर के साथ सामग्री हैं, उनको उनकी सेवा में लगाना। कोई बोलेगा प्रभु जी हमारा घर है, गेस्ट हाउस थोड़ी है ये, है ना? आपका घर नहीं है, प्रभु का घर है। और जो आया है आपका दायित्व है कि जिस प्रकार से आप उस मकान में रह रहे हैं उसी प्रकार से जो है कोई भी अतिथि आए, अतिथि देवो भव, उसको उस मकान में रहना, प्रसाद वगैरह उसका सत्कार करना चाहिए कुल मिला के बेसिकली, और उसकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए, चाहे वह शत्रु भी क्यों ना हो। अतिथि का मतलब क्या होता है? जो बिना किसी तिथि के आए, बिना बुकिंग करके नहीं आता। तो इसलिए आपका घर गेस्ट हाउस नहीं है, गेस्ट हाउस में बुकिंग होती है पहले, है कि नहीं? और जब गेस्ट हाउस सारे फुल हो जाएं तो आपका घर हमेशा रहना चाहिए। तो ये होता है अतिथि सत्कार बेसिकली। क्यों? और इसमें किसको लगाते थे? कौन लगता था? इसकी क्या विधि होती थी? अतिथि आएंगे, उनका हाथ पैर धुलाएंगे। कौन धुलाएगा? जो घर का मुखिया है, राइट? सुदामा आए थे, भगवान से अपॉइंटमेंट लेके आए थे कृष्ण से? नहीं। कृष्ण ने क्या किया? अपने बिस्तर बैठाया, पैर धुलाया और हाथ में धुलाया, है ना? और रुक्मिणी देवी क्या कर रही थी? और कृष्ण गाली नहीं दे रही थी, कैसे कैसे दोस्त ले आते हो, है कि नहीं, कब जाएगा? वो देख रही थी, अरे हमारे प्रभु इनकी सेवा करें, कौन है? बिना बताए, जानती नहीं थी कौन है, लेकिन चामर लेकर के ढुलाने लगी, है कि नहीं? बुरा ना मानिए, लेकिन अधिकांश घरों में क्या होता है, अरे कहाँ आ गया, टाइम वेस्ट कर दिया, है कि नहीं? ऐसी भावना होती है। और उस ब्राह्मण सुदामा के उस चरणामृत को लेकर के भगवान ने अपने सिर पे डाला और अपने सब घर वालों के सिर पे डाला। और माता जी लोग क्या करते थे? वो सब बैक एंड पे कुकिंग करेंगे, है ना? और बच्चे क्या करेंगे? बच्चे सर्विंग करेंगे। क्या प्रमाण है इसका? आप देखिए, दुर्वासा मुनि जब आए थे यहाँ, महाराज पृथा के कुंती भोज महाराज के यहाँ आए थे, तो दुर्वासा मुनि की सेवा किसने की थी? कुंती, पृथा ने उनकी सेवा की थी, कुंती महारानी ने। तभी तो उनको वरदान प्राप्त हुआ था, किसी भी देवता को आह्वान कर सकती हैं वो। तो कुंती महारानी की आयु क्या थी उस समय? 10, 11, 12 साल मुश्किल से। तो बच्चों को ऐसे अतिथियों की सेवा में लगाया जाता था, राइट? और बच्चों से गलती भी हो जाए तो नॉर्मली अतिथि माफ भी कर देंगे, राइट? तो ऐसे ये अतिथि सत्कार। तो गौरांग महाप्रभु के घर में प्रत्येक दिन जो है सन्यासी अतिथि आया करते थे। शीला प्रभुपाद के जो पिता, क्या नाम था? गौर मोहन डे। प्रत्येक दिन वो कई कई साधुओं को बुलाते थे और प्रसाद खिलाते थे, है ना? तो एक दिन ऐसे ही हुआ, कौन दिन सन्यासी आई से 10 विष, सभा निमंत्रण प्रभु हैया हरीश। तो कभी कभी तो 10 भी सन्यासी आ जाते थे और भगवान उनको हमेशा भोजन के लिए बुलाया करते थे। से ईशण कही पाठा ये न जननी रे, कुड़ी सन्यासी र भिक्षा झाट करी बारे। तो जो है, हाँ, तो जब ऐसे सन्यासी को आते थे तो महाप्रभु जो है तुरंत अपनी माता को संदेश पहुंचाते थे कि जल्दी से प्रसाद तैयार कीजिए। कितने लोगों के लिए? 10 या 20 लोग आ रहे हैं, राइट? घरे। तो अब क्या हुआ एक दिन कि ऐसे महाप्रभु संदेश भिजवाया, लेकिन ऐसे बाह्य दृष्टिकोण से जगन्नाथ मिश्र एक गरीब ब्राह्मण थे और इस समय तो उनका तिरोभाव भी हो चुका था। तो ऐसा भी नहीं था कि महाप्रभु बाह्य दृष्टि से बहुत संपत्ति था उनके पास में। तो समहाउ उस दिन घर के अंदर कुछ नहीं था। घरे किछु नहीं आई चिंते मने मने, कुड़ी सन्यासी र भिक्षा हई बेके मने। चिंतित ही है न नाही जो न जानी को न जने,
सकल संभार आनि देय सही क्षणे। तो इस प्रकार से घर में तो कुछ था नहीं, सची माता ने सोचा, आई मतलब माता, तो उन्होंने सोचा मन के अंदर कुड़ी समय भिक्षा है ही वे के, मैंने कैसे उनको खिलाएंगे, घर में तो कुछ आज है नहीं। तो चिंता ही कर रही थी। क्या हुआ? चिंतित ही हेन नाही जने कौन जने, जाने कौन व्यक्ति आया, एक सकल संभार आनि देई सही क्षण है। और उसी समय तुरंत क्या किया उसने, जितना सामग्री चाहिए था फीस्ट के लिए वो प्रोवाइड कर दे के चला गया, है ना। और जो है सची माता बहुत खुश हुई। और तब किसने कुकिंग किया? उनकी बहू लक्ष्मी देवी ने। तबे लक्ष्मी देवी गया परम संतोष रांधे न विशेष, तबे प्रभु आसी वैसे सन्यासी गणेर प्रभु आपने वसीय तुष्ट करी पठाए न भिक्षा कराटे। तो लक्ष्मी देवी ने खूब बढ़िया उनके लिए कुकिंग किया। फिर भगवान घर में आते हैं, निमाई पंडित वो सब सन्यासियों को प्रसाद सर्विंग करते हैं। जब वे संतुष्ट हो जाते हैं तो महाप्रभु उनको विदा करते हैं। और इस चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक एक गेस्ट की आवश्यकताओं को देखते थे, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्रसाद वितरण करना भी एक बहुत बड़ी कला है। कई बार लोग पूछते प्रभु जी कुछ दें क्या, प्रभु जी कुछ दें क्या, है ना, या कोई जबरदस्ती ही डाल देता है। कला क्या है? जो आइटम आप सर्व कर रहे हैं प्लेट में देखिए खत्म हो गया है कि नहीं हुआ है, और खत्म हो गया है तो प्रेम से पूछिए और लेंगे क्या, राइट। ना जबरदस्ती कीजिए और ना किसी प्रकार से आइटम प्लेट में रखा है और वही दे रहे हैं, राइट। क्यों? अगर उस व्यक्ति ने जो प्रसाद पा लिया, आइटम कुछ खाया है, तो इसका मतलब क्या है, उसको पसंद आया है तभी पहले खत्म कर दिया ना। ऐसा ही होता है, जो आइटम जल्दी खत्म हो गया मतलब क्या है, या तो बहुत बेकार, उसको अच्छा नहीं लगा होगा, जल्दी खत्म करो साइड करो, राइट। ये दूसरा क्या है कि उसको अच्छा लगा होगा इसलिए रखा होगा, है ना। या फिर कोई आइटम स्वीट वीट होगा लास्ट के लिए रखा होगा, तो पहले मत स्वीट पूछिए, उसको खाने दीजिए और अपने आप मांग लेगा। वो आइटम को सिर्फ लेके जाइए, अपने आप मांग लेगा, हाँ दीजिए, राइट। तो इसको बोले सेंसिटिविटी अतिथि सेवा के अंदर, यू नो, अटेंशन टू डिटेल्स इज साइन ऑफ डिवोशन। भक्ति का लक्षण क्या है कि माइन्यूट डिटेल्स के अंदर चर्चा करें। तो मुझे ऐसे एक बार याद आ रहा था, हम डीटी किचन राजभोग कुकिंग कर रहे थे, समहाउ कुछ आइटम बनाना था, सरसों का तेल खत्म हो गया। तो माता जी जो कुकिंग कर रही थी, मैं उस समय वहीं था, तो बोली प्रभु सरसों का तेल लेकर के आओ। बोला अभी कहाँ से लेकर के आए, एकदम भाग करके लेके आएंगे। लिटरली कुछ सेकंड ही हुए होंगे, अभी एक कोई आया व्यक्ति गेट पे नॉक किया, बोले ये लीजिए 5 लीटर सरसों का तेल है ना। तो बोला अभी कभी भक्त की इच्छा हो कुकिंग करने की और भगवान की इच्छा हो प्रसाद पाने की, कुछ पर्टिकुलर आइटम, तो तुरंत अरेंज हो जाता है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा मत सोचिए कभी खाली ऐसे ही था, क्योंकि भगवान की जो इच्छा होती है वो सुप्रीम है। भगवान अपनी व्यवस्था खुद करते हैं हमेशा। हमें लग सकता है हम कर रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, लेकिन वास्तविकता में तो भगवान सब करने वाले हैं। तो यही मत यतेक अतिथि आसी है सबेर जिज्ञासा करे न कृपामय। तो चैतन्य महाप्रभु सबको संतुष्ट करके विदा करते थे। गृहस्थेर महाप्रभु शिखाये न धर्म, अतिथिर सेवा गृहस्थेर मूल कर्म। गृहस्थ हैया अतिथि सेवा ना करे, पशु पक्षी हई ते अधम बलि तारे। तो गृहस्थेर महाप्रभु शिखाये न धर्म, अतिथि सेवा गृहस्थीर मूल कर्म, कि एक अतिथि की सेवा करना क्या गृहस्थ का मूल कर्म है। और गृहस्थ हैया अतिथि सेवा ना करे, यदि गृहस्थ होकर अतिथि की सेवा नहीं करता है, उसको क्या बोला है, वो पशु और पक्षी से भी अधम है। लेकिन ऐसा बोला गया है क्यों? क्योंकि इसका मतलब बहुत सेल्फिश है। यारवा न था के किछु पूर्वादृष्ट दोषे, से तृण जल भूमि दिव्य के संतोषे। तो मान लीजिए कोई बोलेगा प्रभु जी हम तो बहुत गरीब गृहस्थ है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल होता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करे? अभी गृहस्थ आश्रम के अंदर है तो क्या करे, उसका सामर्थ्य नहीं है। तो यदि मान लीजिए किसी का कुछ भी नहीं है, यारे वाना किछु पूर्व अदृष्ट दोष है, किसी दोष के कारण बहुत ही गरीब है, उसे क्या करना चाहिए? सही तृण जल भूमि दिव्य के संतोष है। ये 4 वस्तुओं से कम उसका स्वागत करना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति के पास ये 4 चीज होती है। क्या है? तृण। तृण मतलब नहीं, आसन, बैठने के लिए जगह, कुछ कुर्सी कुछ आसन कुछ कुशन दीजिए कि स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसा नहीं खड़ा ये बेचारा ढूंढ रहा है कहाँ बैठे। उसके बाद में क्या लाइए? जल लेकर के आइए, पीने के लिए जल। इतना तो सबके घर में होता ही है। अभी कोई बोले नहीं, बिस्लरी वाटर भी नहीं मांग रहे, नॉर्मल पीने का पानी
और तीसरा क्या है, सॉरी एक मिनट, हाँ, भूमि। भूमि मतलब क्या है, उनसे पूछे आप कुछ आराम करना चाहेंगे क्या, विश्राम करने की जगह, थके आ रहे आए हैं मान लीजिए, थोड़ा विश्राम करने की जगह। और चौथा क्या है, यदि मान लीजिए कोई इतना गरीब है, पानी भी नहीं है उसके घर में, जगह भी बहुत थोड़ा सा है कि आदमी विश्राम नहीं कर सकता, कुछ तो स्पेस का कंस्ट्रेंट है, तो भी कम से कम दिवे के संतोष। दिवे के मतलब क्या है, मीठी वाणी, कम से कम मधुर वाणी से तो उनका स्वागत कर सकता है। तृणादि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च वासृणता एतान्यप्य सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। बचपन में संस्कृत में आपने ये श्लोक पढ़ा होगा कि 4 चीजों से मनुष्य को जो है ये सेवा करनी चाहिए। तो यही बात बंगाली के अंदर वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं और संस्कृत वर्ष कोट कर रहे हैं। मनु संहिता हितोपदेश से वो श्लोक है कि यदि कुछ भी ना हो तो कम से कम मीठी वाणी से व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए। और इसके लिए प्रमाण उदाहरण किसका आता है, उदाहरण आता है भीष्म देव का। भीष्म देव के बारे में बताया, जब बाणों की शैया में थे तो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ नहीं थे और अपने घर में भी नहीं थे। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थली में बाणों के शैया पे बैठे भीष्मदेव के पास था क्या कुछ किसी का स्वागत करने के लिए? लेकिन उनके देह त्याग के समय कौन कौन आता है? पूरे ब्रह्मांड भर से महान महान लोग आते हैं। व्यास, नारद, देवल, असित, जितने बड़े बड़े ऋषि हैं वो सब आते हैं। समाचार फैल जाता है बिना फेसबुक बिना व्हाट्सएप के कि ऐसे महान व्यक्ति का क्या होने वाला है, तिरोभाव होने वाला है। भौतिक रूप से तो महान थे ही वे, कैसे महान थे? नाम था भीष्म। इच्छा मृत्यु का वरदान हो जिसके पास में, आप सोचिए। हिरण्यकशिपु ने बोला ब्रह्मा जी को अमर बना दो, ब्रह्मा जी बोले खुद अमर नहीं हो, तुमको कैसे बना दो? लेकिन यहाँ शांतनु महाराज के आशीर्वाद से भीष्म के पास में इच्छा मृत्यु थी। वह व्यक्ति भगवान के महान भक्त देह त्याग करने वाले हैं, तो सब आ जाते हैं वहां पे। और वहां पे श्लोक सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, नहीं सूत गोस्वामी बता रहे हैं, भीष्मदेव ने क्या किया, हर एक व्यक्ति का जो है वहां पे उचित सत्कार किया, स्वागत किया। कैसे किया? वहां पे जो प्रिंसिपल आता है वो है देश काल विभागशः, कि टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। प्रभुपाद जी इसका विस्तरण करते हैं कि कैसे भीष्मदेव ने सबका स्वागत किया। कि भीष्मदेव के पास में ना तो घर में थे, ना वो उठ सकते थे किसी का स्वागत करने के लिए, पैर नहीं धुला सकते, जमीन कहाँ देंगे, विश्राम करेंगे क्या? बोले ये युद्ध भूमि के अंदर विश्राम कीजिए। पानी भी नहीं पिला सकते, लेकिन एक चौथी चीज बची थी उनके पास। क्या था वो? मधुर वाणी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बाय हार्टी एक्सप्रेशंस एंड स्वीट वर्ड्स, कि प्रसन्नता के भाव भंगिमा से रिकॉग्नाइज करना उनकी प्रेजेंस को और मधुर वाणी से उनका स्वागत किया, राइट। और ये बोला कि इस प्रकार से सबको उन्होंने संतुष्ट किया। तो ये अतिथि सेवा का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर गृहस्थ भक्तों के लिए। नॉट नेसेसरीली कि वो अतिथि वैष्णव ही होंगे हमेशा, ऐसा नहीं है। कोई भी अतिथि आए तो मानना चाहिए क्या है कि वो वास्तविकता में भगवान के द्वारा भेजा गया अतिथि है और हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं, चाहे डिमांडिंग भी क्यों ना हो। कई बार होता है जब जाने लगता है तो बोले आपने तो कुछ लिया ही नहीं, राइट, फॉर्मेलिटी के लिए। वो अतिथि की सेवा नहीं है वास्तविकता के अंदर। तो सही अब क्या होता है, हाँ, सत्य वाक्य, राइट, ओके। सही सब अतिथि परम भाग्यवान, लक्ष्मी नारायण जारे करे अन्नदान। अब ये सब अतिथि भी कोई साधारण लोग नहीं थे। अब जिसको लक्ष्मी और नारायण सेवा कर रहे हो, लक्ष्मी प्रिया स्वयं लक्ष्मी है और चैतन्य महाप्रभु स्वयं नारायण हैं, वे जिनको प्रसाद सर्विंग कर रहे हो, आप सोचिए, तो साधारण लोग तो नहीं होंगे, है ना। तो अब अलग अलग कुछ लोगों के मत हैं, कुछ जार अन्न ब्रह्मादिर आशा अनुक्षण, हे न से अद्भुततः खाय ये ते जन। कि कह रहे हैं यार अन्न ब्रह्मादिर आशा अनुक्षण, कि इस अन्न को महारानी लक्ष्मी के द्वारा बनाया गया और नारायण के द्वारा सर्व किया गया। इस अन्न की आशा तो कौन करते हैं? सब ब्रह्मा आदि देवगण जो हैं इसकी आशा करते हैं। हेन से अद्भुततः खाए ये ते जन, उसको अभी साधारण लोग जो है प्राप्त हो रहा है उन्हें। तो और ये इतने महान थे। तो किसी ने बोला नहीं, देखिए संभव नहीं है साधारण लोगों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना,
अच्छा, तो फिर कौन थे ये लोग? ब्रह्मा शिव शुक व्यास नारद आदि करी सुर सिद्ध आदि यत स्वच्छंद बिहारी लक्ष्मी नारायण अवतीर्ण नवद्वीपे जानी सबे ऐसे न भिक्षुरेर रूपे। तो ब्रह्मा शिव शुकदेव नारद व्यास इत्यादि सब सिद्ध लोग, गंधर्व लोग के वास सिद्ध लोग के वासी, ये लोग क्या कर रहे हैं? भिक्षुक का वेश धारण करके नवद्वीप में आ रहे हैं। किस लिए? श्री लक्ष्मी प्रिया और गौरांग महाप्रभु से भिक्षा प्राप्त करने के लिए। नहीं तो किनकी जो है, हाँ, लक्ष्मी नारायण अवतीर्ण नवद्वीपे जानी सब आई से न भिक्षु के रूपे, कि लक्ष्मी और नारायण जो है उनके घर में आते हैं। तो कोई बोला नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी संभव है कि जब तक कोई ब्रह्मा जी या इतने महान नहीं होगा उनके घर में कौन आ सकता है? किसका सौभाग्य है कि इस अन्न को प्राप्त करना? तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं, देखो केह बोले दुखिते तारिते अवतार सर्वमते दुखिते रे करे न निस्तार। तो दूसरा बोला कि नहीं नहीं, देखो दुखिते तारिते अवतार, गौरांग महाप्रभु किस लिए प्रकट हुए हैं? सभी दुखी लोगों को तारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। तो इसीलिए जो है अलग अलग उपाय वो करते हैं। सर्वमते दुखी तेरा करे न निस्तार, अलग अलग युक्ति करते हैं लोगों को कृपा देने की। तो ये भी उनका एक क्या है? स्ट्रेटेजी है, उनका एक युक्ति है ना। तो या इस प्रकार से उनकी उपासना करते हैं। तो ये एक पहला जो शीर्षक प्राप्त होता है, अतिथि सेवा, किस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु करते थे एक आदर्श गृहस्थ के रूप के अंदर। अब उनकी भार्या लक्ष्मी देवी का गुणगान आता है यहाँ पे। उनके बारे में बताया गया, जो रुक्मिणी है, जो जानकी हैं, वही लक्ष्मी प्रिया के रूप में प्रकट होती हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्य संगिनी है। और एक पतिव्रता स्त्री है। तो ये लक्ष्मी देवी के गुणगान को यहाँ बताया गया है। वो क्या कर रही हैं? एकेश्वर लक्ष्मती देवी करे न रंधन तथापि परम आनंद युक्त मन लक्ष्मीर चरित्र देखी शची भाग्यवती दंडे दंडे आनंद विशेषे बाड़े अति। तो कहते हैं एकेश्वर लक्ष्मती देवी करे न रंधन। रंधन समझते हैं क्या होता है? कुकिंग। लक्ष्मी के पास कोई मेड सर्वेंट नहीं थी, कोई माई नहीं आती थी। एकेश्वर अकेली वो सबके लिए कुकिंग करती थी। अब अकेला कोई कुकिंग करता है तो उसे क्या लगता है? बोझ लगता है ना आनंद आता है? माताएं बता सकते हैं, अकेले में बोझ लगता है आनंद आता है? हाँ, जो वास्तविकता में भारतीय महिलाएं उन्हें तो बहुत आनंद आता है कुकिंग के लिए, लेकिन जो आजकल के वेस्टर्न एजुकेशन लेकर के उनको बोझ लगता है। मतलब क्या होटल से ऑर्डर कर लो ना, जोमेटो स्विगी किसी पे भी आप है ना, और घर पे बुला लीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन जो वास्तविकता में भारतीय स्त्री हैं, वैदिक स्त्री हैं, उनको बहुत आनंद आता है प्रसाद खिलाने का। स्वाभाविक है ये। अब देखिए भारत की तो प्रथा है ये, है ना, और स्त्रियों को बहुत आनंद आता है प्रसाद खिलाने के अंदर में, है ना। तो एक बार भक्ति विकास महाराज के एक शिष्य हैं नर्तक गौरांगा प्रभु, तो मैं पुराने मित्र हैं, तो वो लोग अभी एक फार्म महाराज ने बनाया बड़ौदा के पास नर्तक नंदग्राम। तो उनके भाई फुल टाइम डिवोटी हैं, उनके साले सॉरी, तो उनके जो वाइफ हैं वो यहाँ गाजियाबाद से थे। तो उनके पिताजी से मैं मिला था एक बारी, नर्तक गौरांग प्रभु के फादर इन लॉ बेसिकली। तो उनकी जो बेटी है वो लोग गाजियाबाद में पहले रहते थे, अभी गुजरात के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। तो वो भी भक्ति विकास महाराज से उन्होंने दीक्षा लिया था। तो महाराज से मिलने के लिए गए, तो महाराज को ने बताया क्वालिफिकेशन। तो बोला महाराज आई हैव डन माय एमएससी। महाराज ने बोला यस एवरी वुमेन शुड डू एमएससी, मास्टर इन सब्जी एंड चपाती। कि ये वास्तविकता में आभूषण है उनका, यू नो, तो कि चपाती और सब्जी अर्थात। तो एकेश्वर लक्ष्मती देवी करे न रंधन तथापि परम आनंद युक्त मन। तो बहुत हर्षित होकर के वे आनंद से प्रसाद बनाती थी। लक्ष्मी रे चरित्र देखी शची भाग्यवती, और शची माता उनके चरित्र को ऑब्जर्व करती थी। स्वाभाविक है, सास है तो बहू को देखते रहेंगे ना। लेकिन दंडे दंडे आनंद विशेष बाड़े आती। नॉर्मली क्या होता है? आनंद नहीं होता, कलह बाड़े आती होता है, राइट है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे शची माता जब अपनी बहू को देख रही थी तो प्रत्येक क्षण उनके चरित्र को देख करके क्या हो रहा था? उनका आनंद बढ़ रहा था। और लक्ष्मी देवी प्रत्येक कार्य घर का स्वयं किया करती थी, हर कार्य क्या करती थी वो?
देवगृह करे नय स्वस्तिक मंडली, शंख चक्र लिखे न हैया कुतूहली, गंध पुष्प धूप दीप सुवासित जल, ईश्वर पूजार सज्जा करे न सकल, निरवधि तुलसीर करे न सेवन, ततोधिक शचिर सेवाय तार मन। ये सबोई नहीं है, सेवाय है, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है। देवगृह करे न ये स्वस्तिक मंडली, तो जो घर का ऑल्टर था वो सफाई, पूरे घर का सफाई खुद करती थी। और उसके बाद में क्या करते थे, जो भगवान का मंदिर कक्षा वहां क्या बनाती थी, स्वस्तिक के जितने शुभ चिन्ह होते थे वो सब बनाया करती थी। और शंख चक्र गदा ये सब इनसे जो है बहुत शुभ शुभ उनकी दीवारों के ऊपर जो है वो बनाया करती थी। ये बहुत ऑस्पिशियस मार्क्स होते हैं जो घरों के अंदर देवगृह के अंदर बनाए जाते थे, अलग अलग पेंट से, गोबर इत्यादि से, तो स्वयं वे किया करती थी। और क्या करती थी, गंध पुष्प धूप दीप सुवासित जल। गंध मतलब जानते हैं क्या होता है, नहीं खुशबू तो होता है लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है, नहीं चंदन। गंध पुष्प, जब भगवान को हम गंध ऑफर करते हैं तो मुख्यतः चंदन बोला जाता है या फिर इत्र बोला जाता है, लेकिन चंदन के साथ क्या पूरा घिसना पड़ता है उसे, राइट। उस गंध को ऑफर किया जाता है। गंध मतलब ऐसे चार चीज, अगुरु और चंदन, कपूर और एक और चीज, सब चार चीज रहता है। पुष्प फूल, और ऐसा नहीं था फूल माला माली जो है उसे खरीद के लेके आते थे, फूल खुद चुनते थे, बागान से तोड़ते थे, उसकी माला स्वयं बनाते थे। धूप और दीप बनाना, और ऐसा नहीं आजकल तो बीबीटी के अंदर वो बत्ती खरीद के लोग ले जाते हैं, वो कॉटन से खुद बनाते थे, राइट, है ना। अभी सब चीज रेडीमेड आ गया पूजा के लिए भी, इसलिए पूजा भी बहुत मैकेनिकल हो जाता है। लेकिन वास्तविकता में कि पूजा का अवयव इंग्रेडिएंट्स अरेंज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या होती थी। तो सुवासित जल और सुगंधित जल, केवड़ा गुलाब जल इत्यादि उन सब का, ईश्वर पूजार सज्जा करे न सकल। तो भगवान की पूजा के लिए ये सब सामग्री ये लक्ष्मी प्रिया देवी स्वयं इकट्ठा करती थी। पूजा कौन करता था, निमाई पंडित, लेकिन सारा बैकअप का काम ये सारा लक्ष्मी प्रिया खुद करती थी। निरवधि तुलसी करे न सेवन वो हमेशा तुलसी की सेवा करती थी, लेकिन ततोधिक शचिर सेवाय तारमन, लेकिन तुलसी से भी ज्यादा सेवा किसकी करती थी, वो शची माता की। लक्ष्मीर चरित्र देखी श्री गौर सुंदर, मुखे किछु ना बले न संतोष अंतर। तो लक्ष्मी देवी कैसे चरित्र को देख करके महाप्रभु बाहर से तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अंदर से बहुत हर्षित थे। कई दिन तो लक्ष्मी देवी कई घंटे तक महाप्रभु के जो है पाद प्रक्षालन किया करती थी। आगे बता रहे, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु की जो माता थी शची माता, वो देखती कि महाप्रभु के पैर से कुछ जो है अग्नि निकल रही है। तो भक्तियां सरस्वती ठाकुर अपने कमेंट्री में बता रहे हैं कि जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं 5 प्रकार की अग्नि जलाया करते थे। तो कभी कभी शची माता ऐसा ऐश्वर्य उनको दिखाई पड़ता था, प्रतीत होता था। तो एनीवे, कभी कभी शची माता को जो है अपने घर से कमल के पुष्प की खुशबू आ रही होती थी। क्यों आ रही होती है, सब चीजें क्यों दिखती थी शची माता को, क्योंकि उनके घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण है। तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य उनको कभी ना कभी दर्शन इस प्रकार से होते थे। तबे कत दिन इच्छा मय भाग्यवान, बंग देश देखित हैला इच्छतान। अब भगवान तो स्वतंत्र हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा बांग्लादेश ट्रेवल करके आता हूँ, ईस्ट बंगाल, राइट, बंग देश। तबे तो महाप्रभु ने अपनी माता को बोला कि मैं कुछ दिन के लिए जो हूँ यात्रा पे जा रहा हूँ, और लक्ष्मी देवी को आदेश दे करके गए कि आप क्या करना, मायेर सेवन तुम्हें कर निरंतर। किसकी सेवा करना, माता की सेवा करना। और फिर अपने कुछ विद्यार्थियों को लेकर के चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जो है बंग देश की ओर जाते हैं, पूर्वी बंगाल की ओर। अब महाप्रभु के सौंदर्य का वर्णन आता है। जो भी व्यक्ति महाप्रभु को रास्ते के अंदर देखता है वो अपनी आंखें नहीं हटा पाता महाप्रभु के सौंदर्य को देख करके। इतना आकर्षक श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु थे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से निकलते हैं तो हस्तिनापुर की सभी स्त्रियां जो है छतों के ऊपर, अट्टालिकाओं के ऊपर खड़े होकर के कृष्ण के दर्शन कर रही होती है। मथुरा में जब प्रवेश करते हैं, व्रत से आते हैं, जब भगवान द्वारका के अंदर प्रवेश करते हैं तो भगवान के असीमित सौंदर्य का वर्णन किया है। ऐसा ही सौंदर्य श्री गौरांग महाप्रभु का था। तो स्त्रियों ने बोला, स्त्रीलोके देखिया बले हेन पुत्र जार, धन्यतार जन्मतार पाए नमस्कार। धन्य है वो माता, वो जननी जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। हम ऐसे उस माता को प्रणाम करते हैं।
और महाभाग्यवती है जिनके ये पति हैं, उस पतिव्रता स्त्री का जन्म क्या है? सार्थक है, सफल है। यही मत पथे देखे यत श्री पुरुषे पुनः पुनः सब व्याख्या करे न संतोषे। तो सब लोग बारंबार महाप्रभु को देखते होते हैं, स्त्री पुरुष, और उनका गुणगान कर रहे होते हैं। और वे भगवान जिनको देवता लोग भी दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, वो आज सबको दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से महाप्रभु कई दिन भ्रमण करने के बाद एक नदी के पास आते हैं। उस नदी का नाम क्या है? पद्मावती, जो है पद्मावती नदी के पास आते हैं। और उस पद्मावती के दृश्य का, सौंदर्य का वर्णन किया गया है वहां पे, कि बहुत ही सुंदर उसके जो तटों के ऊपर क्या है? जंगल है, कुंज हैं। पद्मावती को देख कर, नदी को देख करके भगवान अपने शिष्यों के साथ वहां स्नान करते हैं। और उस दिन से पद्मावती पूरे ब्रह्मांड को तारने के लिए बन जाती है। योग्य हैला सर्वलोक पवित्र करीते, परम पवित्र बन जाती है वह। और जब महाप्रभु ने वहां पद्मावती इस नदी के दृश्य को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने विचार किया कुछ दिन यहीं रहते हैं, है ना। और महाप्रभु वहीं रुक जाते हैं और शिष्यों के साथ में वहां जल क्रीड़ा करते हैं इत्यादि। और फिर कुछ दिनों बाद में, अभी ये बांग्लादेश के अंदर है ये नदी पद्मावती। अभी यहाँ लिखा तो नहीं ऐसा कौन से नाम से है इस समय वह पद्मावती, और ऐसा कहीं मेंशन भी नहीं है। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती कहते हैं, कुछ लोगों का मत है कि मगडोबा एक जगह है, गांव, वहाँ फरीदपुर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो मुख्यतः बांग्लादेशी है ये, जहाँ पर महाप्रभु ये लीला किया, ऐसा लोग कहते हैं। निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि आसिया अच्छे न सर्व दिके हैला ध्वनि। तो महाप्रभु फिर बांग्लादेश में जब पहुंचते हैं तो वहां न्यूज फैल जाती है सब जगह पे कि अध्यापक शिरोमणि निमाई पंडित क्या है? पद्मावती के तट पर आए हैं। तो सभी ब्राह्मण लोग उनका स्वागत करने के लिए आते हैं, उपहार लेकर के आते हैं। वे भगवान को प्रणाम करते हैं और बड़े नम्रता से बोलते हैं, आमा सबाकार अति भाग्योदग हईते तुम्हार विजय आसी हैला ए देशे ते, कि हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आपका आगमन हुआ है। और वह अध्यापक शिरोमणि जिनको हम पढ़ने के लिए, जिनका संग प्राप्त, जिनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम नवद्वीप आते थे, यू नो, तो अपने मित्रों को लेकर के जाते थे। और कहीं आप हॉस्टल में पढ़ाई करने जाते हैं तो क्या भेजना पड़ता है? पैसा भेजना पड़ता है। और किसी परिचित को ढूंढते हैं ना, तो ऐसे हम लोग अपने भाई बंधु को ढूंढ करके पैसा लेकर के वहां जाते थे। आज भाग्य की कृपा से क्या है? वही अध्यापक शिरोमणि हमारे बीच में आए हैं। मूर्तिमंत तुम्हें बृहस्पति अवतार, तुम्हार सदृश अध्यापक नहीं आर। आपके समान कोई और अध्यापक नहीं है, आप तो कैसे हैं? बृहस्पति के अवतार जैसे हैं। बृहस्पति दृष्टांत तोमार योग्य नहीं, ईश्वरेर अंश तुम्हें है न मने लय। वो कह रहे हैं एक्चुअली बृहस्पति से आपका जो तुलना करना ठीक नहीं है, आप तो क्या है? स्वयं ईश्वर ही हैं। ऐसा हमारा मन है, मत है ना। तो आपको ऐसा मानते हैं, बात भी सत्य है कि नहीं? ईश्वरी हैं वो। तो बृहस्पति जानते हैं ना कौन है? देवताओं के जो गुरु हैं, तो बहुत ही लर्नेड हैं वो। इनफैक्ट बताया जाता है उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, ऐसा बताया जाता है। ऑफकोर्स उद्धव जी भगवान के मित्र हैं, लेकिन फिर भी बाह्य दृष्टिकोण से वो बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अन्यथा ईश्वरे बिना एमत पांडित्य अन्य रहाय नाय कभू लय चित्त वृत्त। तो बोलते हैं क्योंकि ऐसा ज्ञान ईश्वर के अलावा किसी और में हो नहीं सकता। एमत पांडित्य अन्य न हय कभू लय चित्त वृत्त, ये हमारा कन्विक्शन है। तो हमारा एक निवेदन है, आप हमें भी कुछ विद्या दान दीजिए। विद्या दान कर किछु आमा सभा करें। और फिर वो बोलते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे विप्र द्विजमणि, हमारी बात सुनिए। हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और केवल आप ही के एक्सप्लेनेशन को स्वीकार करते हैं। क्यों? भक्तिसिद्धांत सरस्वती से बड़ा सुंदर कमेंट्री करते हैं कि अभी तक के जितने लोग थे वो अब व्याकरण जो होती है ना, ग्रामर, वो कई प्रकार के होते थे, पाणिनि, कलाप इत्यादि। कई आचार्यों ने अपना अपना व्याकरण चालू किया है ऐसा। तो वो सब बुक में आपको मिलेगा। जो संस्कृत आप पढ़ना चाहेंगे तो पाणिनि है। पाणिनि इज द मोस्ट फेमस, जिसको लोग पढ़ते हैं। और इससे पहले जब महाप्रभु के समय के अंदर ऐसा व्यतीत होता है कि कलाप ग्रामर सबसे ज्यादा फेमस थी। लेकिन महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने अपना एक ग्रामर लिखा था, जानते हैं? हरिनामामृत व्याकरण। बाद में जीव गोस्वामी ने उसे पेन डाउन किया। एग्जैक्ट महाप्रभु की तो जो लिपि है वो मौजूद नहीं है, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट को क्या बोलेंगे, हस्तलेखनी जो है वो तो मौजूद नहीं है कहीं। लेकिन महाप्रभु उस व्याकरण से पढ़ाते थे, वो खुद इन्वेंट किया, हरिनामामृत व्याकरण। हर शब्द को, हर अक्षर को वो
कृष्ण से रिलेट करके बताते हैं उसके अंदर। जीव गोस्वामी ने बाद में हरिनामामृत व्याकरण को प्रस्तुत किया, और जो हमारे कई इस्कॉन के संस्कृत ट्रांसलेटर्स और स्कॉलर्स हैं वो उस हरिनामामृत व्याकरण के आधार पर जो है षड गोस्वामी लिटरेचर्स का ट्रांसलेशन करते हैं। तो ऐसे तो बोले कि देखिए हम ये कलाप प्राणिनी किसी को नहीं मानते हैं, आपके जो एक्सप्लेनेशन है ना, टिप्पणी है, टीका है, हम उसी को स्वीकार करते हैं। तो कृपया करके हमें अपना शिष्य बनाइए और पूरा संसार त्रिभुवन आपका गुणगान करेगा। तो महाप्रभु हंसे और उनके उस निवेदन को स्वीकार किया और बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट बंगाल के अंदर कुछ दिन रुके। ऐसा आगे वर्णन आएगा कि लगभग 2 महीने करीब वो रुके वहां पे। और वहां पे एक अच्छा चीज लिखा है, सेई भाग्य अध्यापि सर्वभंग देश श्री चैतन्य संकीर्तन करे स्त्री पुरुष। इस सौभाग्य की वजह से आज तक भी जो है चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन यज्ञ बांग्लादेश के स्त्री और पुरुष करते हैं आज तक। मतलब ये कौन लिख रहा है? वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु के लगभग 2 पीढ़ी डाउन थे। नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे, लेकिन फिर भी बहुत छोटे थे। तो मतलब लगाइए लगभग 100 साल तो हो गया होगा, कम से कम 100 साल के ऊपर ही हुआ होगा कि महाप्रभु जब बांग्लादेश गए, क्योंकि 16 से 18 की उम्र के अंदर चैतन्य महाप्रभु गए वहां पे, है ना। तो और जब चैतन्य में संकीर्तन यज्ञ चालू इसके बाद करेंगे, तब नारायणी उनकी माता 4 साल की थी, है ना। तो नहीं करते भी जब इन्होंने ग्रंथ लिखा होगा, तो एग्जैक्ट डेट तो इसमें चैतन्य चरितामृत के एंड में तो लिखा है उन्होंने कि 1437 के अंदर वो ग्रंथ लिख दिया था। तो नेवरदिलेस वृंदावन सागर के आज भी वहां पे करते हैं, और ये बात सत्य भी है। आज भी बांग्लादेश के अंदर अनेकों भक्त हैं। ऐसा है, बांग्लादेश वो जगह है जहां पे हरिदास ठाकुर का भी जन्म हुआ था, है ना, जहां पे उस वैश्या का उद्धार किया था उन्होंने, लक्ष्य हीरा का, उस वो जगह भी वही है। बेनापोल जेस्टोर डिस्ट्रिक्ट है। महाप्रभु स्वयं भी एक बार और बांग्लादेश गए थे, पद्मा रिवर के अंदर खजाने को छोड़े थे। किसके लिए? नरोत्तम दास ठाकुर के लिए, खेतुरी ग्राम के अंदर। तो बांग्लादेश भी एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। हमारे कई भक्त लोग वहां पे भी जाते हैं। और तो महाप्रभु वहां पे रुके, और वृंदावन ठाकुर ने आज भी वहां पे लोग जो है करते हैं। मध्य मध्य आज भी संकीर्तन करते हैं और कृष्ण भावना भावित हैं। मध्य मध्य मात्र कट कत पापी गण गिया लोक नष्ट करे अपनारे लाओ लिया। अच्छा, अब क्या हुआ वहां पर? लेकिन जहां जहां पवित्र लोग हैं वहां दुष्ट लोग भी रहते हैं। जब कृष्ण थे तो कौन था? एक व्यक्ति था, अच्छा, 2 हाथ एक्स्ट्रा लगा के अपने आप को वासुदेव कृष्ण कह रहा था। कौन? पौंडक। तो ऐसा ही एक मूर्ख व्यक्ति इस समय भी था। उदर भरण लागी पापिष्ट सकले रघुनाथ करी आप नेर कह बले। तो वो पापी आदमी क्या करता था? मूर्ख लोगों को बोलता था कि मैं भगवान राम का अवतार हूं। ऐसा एक व्यक्ति वहां पे था। तो जो है और भी ऐसे कुछ लोग थे जो कृष्ण के नाम को छोड़ के, उसके जप छोड़ के खुद कहते थे हम नारायण हैं, है ना, और दूसरों को अपना गुणगान कराया करते थे। ऐसे भी लोग थे, है ना। तो देयर इज अ पावरफुल ब्रह्म दैत्य राधा देश। हाँ, तो ऐसे एक जो है राधा देश के अंदर एक जगह है वहां पर, तो वहां पे एक ब्रह्म दैत्य था। तो बोले ब्रह्म दैत्य जानते हैं क्या होता है? ब्रह्म राक्षस। हाँ जी, हाँ, जो व्यक्ति ब्राह्मण होता है लेकिन जो है कोई अपराध करता है, पाप कर्म इत्यादि करता है, तो ब्राह्मण सीधा वो राक्षस बन जाता है बेसिकली, है ना। द मोर इज गिवन द मोर इज एक्सपेक्टेड। क्योंकि ब्राह्मण के पास एक बहुत सुविधा होती है भगवत प्राप्ति करने के लिए और धर्म का पालन करने के लिए। यदि ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता होता तो उसका दंड बहुत ज्यादा होता है, तो राक्षस बन जाता है। तो ऐसा ही एक जो है ब्रह्म राक्षस था वहां पर। और यह मूर्ख व्यक्ति जो एक कहने को तो ब्राह्मण घर में जन्मा था लेकिन राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति का था, तो वह अपने आप को गोपाल कहलाता था। से पापिष्ट आपनारे बोला या गोपाल अतएव तारे सबे बले न सियाल। लेकिन बाकी लोग उसे क्या बुलाते थे? सियाल। सियाल समझते हैं? सियाल मतलब जैकल, गीदड़, श्रीगाल। तो कविराज वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं डंके की चोट पे, श्री चैतन्य चंद्र बिना अन्य ईश्वर ये धम बले श्री छार सोचयतर। वो कहना यदि कोई चैतन्य महाप्रभु के अलावा किसी को भगवान मानता है, मान लीजिए, तो वो क्या होगा? वो ये अधम बले, वो अधम व्यक्ति है, से ही छाड़ सोचयतर, और वो कहां जाएगा? नरक के अंदर जाएगा।
और ये वृंदावन दास ठाकुर का ना एक रेगुलर पैटर्न ऐसा एक्सटेसी के अंदर बहुत जोरदार शब्दों में लिखना। दुई बाहु तुई ए बलि सत्य करी, अनंत ब्रह्मांड नाथ गौरांग श्री हरि, जार नाम स्मरणे समस्त बंध शय, यार दास स्मरणे ओ सर्वत्र विजय, सकल भुवन देख जार जश गाय, विपत छाड़िया भज है न प्रभुर पाया। ये पास नहीं है, पाया है कुछ तो भी, जो भी एनीवे। तो दुई बाहु तुली यही बलि सत्य करी, मैं बोले मैं दोनों हाथ खड़ा करके एक सत्य बात कह रहा हूं आपसे। अनंत ब्रह्मांड नाथ गौरांग श्री हरि, कि अनंत ब्रह्मांड नायक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो एडवाइस करता है, वो कौन है? श्री गौर सुंदर है, श्री गौरांग महाप्रभु हैं। जार नाम स्मरण ही समस्त बंध शय, जिनके नाम मात्र का स्मरण करने से क्या होता है? आपके सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। गौरांग जार दास स्मरण सर्वत्र विजय, और उनकी सेवा करने से इंडियड इवन बाय हिज सर्वेंट बिकम, उनके जो दास हैं उनके स्मरण मात्र सर्वत्र विजय, उनके हमें जय होती है। इसलिए कह रहे हैं भाइयों, सकल भुवन देख के जार जश गाएं, सभी प्रकार के पाप को छोड़ के विपत छाड़िया, विपत को छाड़ करके आप क्या कीजिए? ऐसे प्रभु का यश गाइए पूरे त्रिभुवन के अंदर, भज है न प्रभुर पाश। और ऐसा करने से क्या होगा? जो है आप सब को छोड़ करके श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का गुणगान कीजिए, जो है ना। क्यों? क्योंकि उनके गुणगान को कहाँ गाया जाता है? सकल भुवन, त्रिभुवन के अंदर उनका गुणगान किया जाता है, तो उनका गुणगान कीजिए। हे न मते श्री वैकुंठ नाथ गौरचंद्र विद्या रसे करे प्रभु भंग देश रंगा। और जो वैकुंठ नाथ है श्री गौरांग चंद्र, इस प्रकार से वहां पे अध्यापक की लीला करते हैं पूर्वी बंगाल के अंदर। और बंगाल में क्या है? महाविद्या गोष्ठी प्रभु करी लेना बंगे, पद्मावती देखी प्रभु बोली लेना रंगे, सहस्त्र सहस्त्र शिष्य हईला तथाई, हे न नाही जाने के पढ़िए कौन ठाई, सुनी सब बंग देशी आई से धाइया, निमाई पंडित स्थाने पड़ी वांग किया, हे न कृपा दृष्टि प्रभु करे न व्याख्यान, दुई मासे सबे हईल विद्यावान, कत शत शत जन पदवी लभिया, घरे जाए आरकत आई से सुनिया। तो क्या बोल रहे हैं? महाविद्या गोष्ठी प्रभु करी लेना बंगे। महाविद्या गोष्ठी, एक महाविद्यालय प्रैक्टिकली, इतने सारे शिष्य उनके बंग देश के अंदर महाप्रभु के थे। और बहुत बारी चैतन्य महाप्रभु पद्मावती के तट पर विचरण करते थे। कितने शिष्य थे उनके? सहस्त्र सहस्त्र। सहस्त्र समझते हैं कितना होता है? 1000। तो हजारों हजारों शिष्य थे उनके। हेन नहीं जाने के पढ़ाइए कौन अठाई, कि पूरे बंगाल से लोग एकदम आ गए थे वहां उनसे विद्या प्राप्त करने के लिए। और महाप्रभु ने कैसा सुनी सब बंग देशी, या तो यही नहीं पता था कौन किसके साथ पढ़ रहा है। सब निमाई पंडित से पढ़ने के लिए आ गए थे। टीचर्स होते हैं ट्यूटर्स, आजकल वो रहता है सीए के लिए क्या कोचिंग, वो एक जगह टीचर होता है, सब जगह ऑनलाइन उसको जो है पोर्ट्रे करते रहते हैं। मेड इजी वगैरह के अंदर भी सब तो सैटेलाइट के द्वारा जो है वो पढ़ाते रहते हैं। तो कोई फेमस टीचर होता है तब, तो ऐसे निमाई पंडित बहुत फेमस थे, तो अनेक लोग उनसे विद्या अर्जन करने के लिए आए। और कोई फीस नहीं होता था स्कूल के अंदर, उनके चार्जेस नहीं थे कि पर आवर कुछ क्लास चार्ज है। और वो टीचर भी ऐसे नहीं थे कि सारा दिन पढ़ाते रहेंगे उनको। ऐसा पढ़ाया महाप्रभु ने, सुनी सब वंगदेशी आई से धाइया, निमाई पंडित स्थाने पड़ी वांग गिया। सब आए, हेन कृपा दृष्टि प्रभु करे न व्याख्यान। ऐसा महाप्रभु ने पढ़ाया, दुई मासे सबे हईल विद्यावान। 2 महीने के अंदर सबके सब डॉक्टरेट बन गए, है ना। नहीं तो स्कूल खत्म किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सीधा सब डॉक्टरेट, राइट। सब हईल विद्यावान। और अच्छा टीचर क्या करेगा? हिल गिव सर्टिफिकेट्स। ग्रेजुएशन सेरेमनी करता है,
कत शत शत जन पदवी लभिया, सबको टाइटल देता है वो, राइट। जैसे जीव गोस्वामी टाइटल दिया किसको, नरोत्तम दास को क्या टाइटल दिया, ठाकुर महाशय, और श्यामानंद को पंडित, है ना, और तीसरे श्रीनिवास को आचार्य, ऐसा पदवी दिया अलग अलग, है ना। जैसे प्रभुपाद ने भी क्या किया, आप देखिए, प्रभुपाद एक भी एक आदर्श शिक्षक के रूप में अगर उनके जीवन शैली को आप देखेंगे, हम भक्तों के लिए कौन से टाइटल हमको लेने चाहिए हमारे जीवन के अंदर, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत और भक्ति सार्वभौम। ये शिला प्रभुपाद की जो इच्छा थी कि उनके सब शिष्य ये टाइटल्स को शास्त्र पढ़ें और फिर उनको समझें। जैसे भक्ति शास्त्री में क्या है, 4 पुस्तक प्रभुपाद ने बोला, कौन कौन से, भगवद गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति वैभव में प्रथम 6 स्कंद श्रीमद् भागवत के, भक्ति वेदांत के अंदर अंतिम 6 शिष्य श्रीमद् भागवतम के, और भक्ति सार्वभौम श्री चैतन्य, भक्ति वेदांत शायद श्री चैतन्य चरितामृत, और शायद भक्ति सार्वभौम प्रभुपाद कहते हैं आगे वैष्णव भजन, है ना। तो ऐसे सब भक्तों को प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, और ये टाइटल प्रभुपाद के द्वारा दिए गए उनको स्वीकार करना चाहिए। हालांकि अभी ऊपर के 3 टाइटल इस्कॉन के अंदर अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है नहीं। डिवोटीज आर वर्किंग ऑन दैट एंड डूइंग दैट रिसर्च। कल का सोचे कहाँ मिलेंगे टाइटल, है ना। तो मैंने बहुत इसके ऊपर इंक्वायर किया था डिवोटीज में कि ये प्रभुपाद की शिक्षा प्रणाली का हम क्या कर रहे हैं, VIHO चाहे MIO। तो उन्हें बताया कि अभी भी हमारे पास ऐसे क्वालिफाइड टीचर्स जो उस लेवल के डेप्थ स्टडी को कर सके कम है। मॉड्यूल बना रहे हैं, वो सबका भी प्रिपरेशन चल रहा है। वंशचंद्र बता रहे थे 8वें या 9वें कैंटो में उन्होंने कुछ कर रहे थे उस समय वो। तो एनीवे, कत शत शत जन पदवी लभिया, तो चैतन्य भाव सबको टाइटल दिए, घरे जाए यार कत आई से सुनिया। और ऐसा सुन के क्या हुआ, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट टाइटल देता है, वो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, देखो सर्टिफिकेट मिला है मेरे को, तो दूसरे और नए स्टूडेंट्स आते हैं, राइट। तो ऐसे सब कई स्टूडेंट्स आते हैं, और फिर महाप्रभु इस प्रकार से जो है वापिस विद्या रस अंगदेश करी न स्थिति, ऐसे ईस्ट बंगाल के अंदर अपने विद्या शिक्षा अध्यापक लीला को करके जो है वे वापिस आने का वापिस आते हैं। कहाँ पे, कहाँ पर, नवद्वीप। एथा नवद्वीप लक्ष्मी प्रभु रवि रहे, अंतरे दुखित देवी कारे नाही कहे। तो लक्ष्मी देवी को बहुत विरह था, पतिता स्त्री थी, तो किसी को बोला तो कुछ नहीं उन्होंने, लेकिन अंदर से बहुत दुखी थी। किस लिए दुखी थी, विरह के कारण। श्री गौरांग महाप्रभु से इतना विरह था कि जिस दिन से महाप्रभु गए तो उस दिन से उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था। सची माता की सेवा तो बराबर करती थी, लेकिन कुछ खाया नहीं। नाम से अन्न मात्र परिग्रह करे, ईश्वर विच्छेदे बड़ा दुखिता अंतरे। सिर्फ नाम मात्र के लिए कुछ चावल के दाने स्वीकार किए थे। विष्णुप्रिया देवी ने भी ऐसा ही किया था। विष्णुप्रिया देवी 16 साल की उम्र थी उनकी जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर लिया। जय श्री राधिकारण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो विष्णुप्रिया देवी जिनका आविर्भाव आता है वसंत पंचमी के दिन, उनके बारे में बताया है। जानते हैं वो कितना खाती थी रोज? महाप्रभु के जाने के बाद में रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप करती थी। एक माला होने के बाद में 1 दाना चावल का रखती थी। जितना माला हो गया उतना चावल दिन के अंत में रात में कुकिंग किया, भोग लगाया और प्राप्त कर लिया। ऐसे हमको अगर हम डाइट रखे मान लीजिए तो कितना दाना मिलेगा हमको? 16 दाने चावल के और वो भी रात के 10 बज जाएंगे, है ना। तो इसका इमिटेशन नहीं करना चाहिए, है ना। तो स्वप्रसाद अन्न दिल भाई, सही अन्ना अमृत पाओ, है ना। तो आराम से प्रसाद पाइए, लेकिन उसके बाद क्या करो, खा के सो जाओ नहीं, राधा कृष्ण गुण गाओ। प्रसाद पाने के बाद में राधा कृष्ण गुणगान करना चाहिए, नहीं कि खाओ और सो जाओ, है ना। तो निरवधि करे देवी आईर सेवन, हाँ। एकेश्वर सर्वरात्रि करे न क्रंदन, चित्ते स्वास्थ्य लक्ष्मी ना पाए न कौन क्षण। अकेले पूरी रात में रोती रहती थी और उनके हृदय में बहुत ही विरह था। और फाइनली जब लक्ष्मी देवी ने उनसे विरह सहन नहीं कर पाई तो सोचा मैं प्रभु को ज्वाइन कर लेती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना शरीर त्याग दिया और फिर भगवान की शक्ति है तो भगवान के साथ वो संग करने चली गई। उस देह को उन्होंने त्याग दिया बेसिकली। जिस प्रकार सीता माता ने माया एक छाया सीता छोड़ा था, तो उसी प्रकार से उन्होंने जो है देह त्याग कर दिया। प्रभुपाद पद्म लक्ष्मी धरिया हृदय, ध्यान गंगा तीरे देवी करिला विजय। और वे प्रभु के चरणों में ध्यान देते हुए गंगा के पास गई
और शरीर को त्याग दिया उन्होंने। शची माता को बहुत दुख हुआ, है ना, और इतना दुख हुआ, ऐसा बताया है कि काष्ठ द्रव्य आयरा से क्रंदन सुनिते, सची देवी जो रो रहे थे कि लकड़ी तक मेल्ट कर जाए, पिघल जाए, है ना। तो इसलिए वृंदावन ठाकुर कहते हैं कि मैं ऐसे दुख के लीला को लिख नहीं सकता, इसे संक्षेप में बता रहा हूं बस। और लक्ष्मी देवी के तिरोभाव के बाद सभी भक्त भी, जितने पार्षद थे, वे सब भी बहुत दुखी हुए। हालांकि उनके अंतिम संस्कार उन्होंने किया वहां पे। अब महाप्रभु तो ईस्ट बंगाल के अंदर थे अभी, तो वापस आने लगे। जब लोगों ने सुना कि महाप्रभु निमाई पंडित वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, वे सब महाप्रभु के पास आए और खूब उनको दान दक्षिणा दिया। क्या था दान दक्षिणा? सुवर्ण रजत जल पात्र दिव्यासन, सुरंग कंबल बहु प्रकार वसन, उत्तम पदार्थ यत छिल जार घरे, सबे संतोषे आने दिले न प्रभु रे। क्या क्या दिया? सुवर्ण सोना, रजत चांदी, जलपात्र कमंडलू, आसन, और सुरंग कंबल मतलब रंग बिरंगे कंबल, और बहु प्रकार वसन, अनेक प्रकार के वस्त्र, उत्तम पदार्थ यद छिला जा रहा घरे, और जो भी उनके घर में कोई उत्तम पदार्थ थे वो निमाई पंडित को लाके भेंट किए उन्होंने। एक जगह मैंने एक बोर्ड देखा था, यहां दान के कंबल मिलते हैं। समझे कि उत्तम पदार्थ दान में नहीं देता है कोई व्यक्ति, है? दुकानों में ऐसा बोर्ड लगा रहता है, जो ये पूछता है दुकानदार किस लिए चाहिए, बोले निजी यूज के लिए चाहिए, ठीक है ये लो। अच्छा क्या करना है? दान में देना है, ये लो घटिया वाला लेकर के आता हूँ, राइट। तो ये लोगों का जो है मत रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या, उत्तम पदार्थ, जो बेस्ट चीज था वो ला करके निमाई पंडित को उन्होंने दक्षिणा के रूप में दिया। निमाई पंडित सब पे कृपा दृष्टि किया और सबको उनको स्वीकार किया, और फिर उनसे विदा लेकर के महाप्रभु जो है घर नवद्वीप की ओर गए। कई सारे शिष्य ईस्ट बंगाल से भी उनके साथ ही आए नवद्वीप में पढ़ने के लिए। तो जब जाने वाले थे तो एक ब्राह्मण आता है वहां, उसका नाम क्या था? तपन मिश्र। अभी तपन मिश्र के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे जो लिखा है उसके अलावा एक चीज जान लीजिए जिससे आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। हमारे वृंदावन में कितने गोस्वामी हैं? 6 वृंदावन। 6 गोसाई चरण करी चरण वंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण, वंदे श्री कृष्ण वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो ये जो 6 गोस्वामी थे, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव और गोपाल भट्ट। तो जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे उनके पिताजी हैं ये तपन मिश्र। तो अभी तक तो रघुनाथ भट्ट अवतरित नहीं हुए थे, पैदा नहीं हुए थे। तो इनके पिताजी बांग्लादेश के अंदर थे, बड़े सरल ब्राह्मण थे। अभी इसी व्याख्यान के अंदर आएगा, ये महाप्रभु से कुछ वार्तालाप करते हैं, सब बातचीत होता है। और निमाई पंडित ये पहले व्यक्ति होते हैं जिनको निमाई पंडित हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करने की शिक्षा देते हैं। तो तपन मिश्र बोलते हैं मैं चलूं आपके साथ, है ना, मैं भी चलता हूं। तो बोले नहीं, आप जाइए कहां पर? वाराणसी जाइए। वाराणसी क्यों जाएं? वाराणसी तो मायावादियों का अड्डा है, गढ़ है बेसिकली। अब समहाउ 4 साल मैं भी वाराणसी के अंदर था अपने एजुकेशन के लिए, तो वहां पे हमारा ऐसा अनुभव था। आज भी मायावाद इतना सिद्धांत प्रचलित है, रिक्शे वाला और सब्जी वाला तक मायावाद सिद्धांत बोलता है वहां पर। तो मैं पहले सब्जी लेने जाता था मंडी के अंदर, वो सब्जी वाला मायावाद सिद्धांत बोला, हमको देखो समझ में आएगा ये इस्कॉन वाले हैं। उसके साथ धोती कुर्ता में तो पैंट शर्ट में जाते थे। फिर जिस रिक्शे में लेकर के आया वो रिक्शे वाला भी सिद्धांत चर्चा करने लगा। आप सोचिए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वाराणसी के अंदर रिक्शे और सब्जी बेचने वाले जहां मायावाद सिद्धांत बोले हैं। जब मेरा फर्स्ट ईयर में था, मैं जन्माष्टमी के लिए अपने इस्कॉन मंदिर में गया, तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वहां पे। यकीन नहीं मानिएगा, कोई 200 लोग होंगे, मैंने कम से कम 50-60 को अप्रोच किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 70% मायावादी उसके अंदर, कि हम ही भगवान हैं, ये उनका सिद्धांत है बेसिकली, है ना। ये ईश्वर माया का रूप है। आज की डेट में कह रहे हैं वाराणसी, है ना। ये तब की बात, तब तो कितने मायावादी थे। तो उस जगह में तो वैष्णव रहना ही पसंद नहीं करेंगे। क्यों? मायावादी शंकराचार्य के फॉलोवर, शिव जी का तो घर ही है वो काशी विश्वनाथ के रूप में वहां पे भी रहते हैं। लेकिन फिर भी इनको बोला, तपन मिश्र को बोला वहां जाइए, है ना। क्यों जाइए वो आगे रीजन बताएंगे। और वहां पे आप जाइए, मैं आऊंगा आपको मिलूंगा वहां पर महाप्रभु। क्योंकि अब वाराणसी एक विशेष स्थान भी है। क्यों? उस जगह पे आके चैतन्य चरितामृत के 62 अध्याय में से 5 अध्याय वाराणसी के अंदर हुए हैं। तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन वाराणसी, आई टेल पीपल, सी वाराणसी इज वेरी ग्लोरियस प्लेस, इट्स अ वंडरफुल प्लेस।
और अंतिम अध्याय मध्य लीला का द रेजिडेंट्स ऑफ वाराणसी बिकम वैष्णवस, कि वाराणसी के अंदर महासंकीर्तन निकाला गौरांग महाप्रभु ने। प्रकाशन अनुसार के 10,000 से भी सन्यासी, 60,000 जितने भी थे, 60 सन्यासी शिष्यों को लेकर के पूरा महासंकीर्तन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने निकाला, है ना। तो ऐसा ये तपन मिश्र हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी बेसिकली। तो ये इनके साथ क्या हुआ, ये तपन मिश्र आते हैं, साध्य साधन तत्व तिरुपिते नारे हे न जन नाही तथा जिज्ञासी बेजारे। तो ये कंफ्यूज थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए साधना क्या है। और ऐसा कंफ्यूज कई लोग पूछा लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हुआ कि कहां मेरा उत्तर मिलेगा। निज इष्ट मंत्र सदा जप रात्रि दिने सोयाष्टि नाही कचित्त साधनांग विनय। तो अपने कृष्ण मंत्र का जो उनको निज मंत्र मिला हुआ था, इष्ट मंत्र कृष्ण मंत्र, उसका दिन रात जप तो करते थे लेकिन भक्ति के अन्य विधियों का पालन नहीं करते थे। तो क्या था, उन्हें कभी शांति नहीं प्राप्त हुई थी। तो ऐसे बहुत डिस्टर्ब था। तो एक दिन सोया तो रात में उसको स्वप्न आया, एक बहुत शुभ स्वप्न। स्वप्न में एक देवता उत्पन्न, उनके देव प्रकट होते हैं तपन मिश्र को और कुछ गुह्य बात बताने लगते हैं। वो बोलते हैं, ब्राह्मण सुन सुन ओहे द्विज परम सुधीर, चिंता न करिए आर मन कर स्थिर। बहुत परेशान मत हो, मन को शांत कर लो। क्यों? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। क्या उत्तर मिलने वाला है? किसके पास जाओ? निमाई पंडित के पास जाओ, राइट। और वो जीवन के साध्य और साधन तुमको दोनों बताएंगे। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह तो नर नारायण है। नर रूपे लीलातार जगत कारण। किस लिए प्रकट हुए हैं? नर के रूप में प्रकट हुए हैं पूरे जगत का, त्रिभुवन का उद्धार करने के लिए। लेकिन देखो ये बात किसी को बताना नहीं। वेद गोप्य ये सकल न कहिबा कार्य, किसी को कहिएगा मत, है ना। अगर ऐसा बताए तो क्या होगा, जन्म जन्मांतर तुम दुखी रहोगे। ऐसा एक किसी और को पहले निमाई ने बोला था। बचपन में जब ब्राह्मण आया था ना, उसको बोला देखो अपना रूप तो दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, गोपाल का रूप, लेकिन किसी को बताना मत। तो सोचता था बताऊं, फिर रुक जाता था, फिर बताऊं, रुक जाता था। ऐसे इनको भी बोला। और फिर वो देवता जो है अदृश्य हो गए। और जब ये तपन मिश्र उठे तो ये रोने लगे आनंद से और तुरंत उठ करके बोले, ओहो मेरा सौभाग्य, अत्यंत सौभाग्य है। और ऐसा करके वो कहाँ गए? वो तुरंत निमाई पंडित से मिलने के लिए जाते हैं। पद्मावती के तट पर गौरांग महाप्रभु शिष्यों के साथ में होते हैं। शिष्य गण सहित परम मनोहर, आसिया पड़ीला विप्र प्रभुर चरणे, जोड़ हस्त दंडाइला सबार सदने। तो तभी तपन मिश्र आते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और जो है खड़े होते हैं हाथ जोड़ करके। तो वो बोलते हैं, विप्र बोले आमी अति दीनहीन जन, मैं बहुत ही दीनहीन हूँ, कृपया मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और इस भौतिक संसार से मुझे बाहर निकालिए। मुझे जीवन का लक्ष्य क्या है और उसके प्राप्त करने की साधना क्या है, इसके विषय में ज्ञान नहीं है, कृपया मुझे बताइए। और मेरे को भौतिक संसार में कोई रुचि नहीं है, भौतिक विषय के अंदर, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ? क्योंकि मुझे आध्यात्मिक कंफ्यूजन है। ऐसे भी लोग मिलते हैं, आपको कहीं मिले प्रचार के दौरान? बोले आपका वेट कर रहा था मैं, मेरे क्वेश्चन थे, आप बताएंगे क्या, है ना। तो ऐसा भी वो बोल रहे थे कि मेरी भौतिक रुचि नहीं है कुछ खास। प्रभु कहे विप्र तोमार भाग्य रही कथा, कृष्ण बुझी बारे चाहे सही से सर्वथा। हे ब्राह्मण तुम्हारा सौभाग्य है जो है। हरे कृष्णा, थोड़ा शांति रख सकते हैं, बच्चों को शांत कर सकते हैं। प्रभु कहे विप्र तोमार भाग्य रे कथा, कृष्ण भजी बारे चाह सही से सर्वथा। क्योंकि तुम्हें कृष्ण की उपासना करने में तुम्हारी रुचि है, बहुत शीघ्र इच्छा पूरी होगी, सफिशिएंट है। लेकिन उन्होंने बोला कि ईश्वर का भजन करना आसान नहीं है, यू नो, ये मुश्किल है प्राप्त करना, भगवान की सेवा को प्राप्त करना। इसके लिए भगवान स्वयं युग धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं। और युग धर्म क्या है? हर युग का अलग अलग धर्म है। चारी युगे चारी धर्म रखी क्षिति तले, स्वधर्म स्थापिया प्रभु निज स्थान चले। तो चारों युग में, सतयुग में क्या युग धर्म है? ध्यान। कृतेय ध्यायतो विष्णु। त्रेता युग के अंदर यज्ञ करना, त्रेताया मिदतो मखई। द्वापर युग में श्री विग्रह की, बड़े बड़े मंदिर स्थापना करके विग्रह की भव्य रूप से करना। और कलयुग में तद हरि कीर्तनाथ, हरि संकीर्तन जो है। इसीलिए भगवान हर युग के अंदर आते हैं युग धर्म की स्थापना करने के लिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बोला कलयुग का धर्म क्या है? तपन मिश्र को यहां पे बताया। अभी तक किसी को बताया नहीं था कलयुग का युग धर्म क्या है, लेकिन अब महाप्रभु कह रहे हैं
कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन, चारि युगे चारि धर्म जीवेर कारण। तो कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन है। और 4 युगों में जो है इसके द्वारा जो है लोग भगवान को भगवत प्राप्ति करते हैं। अतएव कलियुगे नाम यज्ञ सार, आर कौन धर्म कैले नहीं काय नहीं हय पार। तो बोला कि इसलिए सभी यज्ञों का सार क्या है? कलयुग के अंदर भगवान के नाम का जप करना, किसी अन्य विधि से। आर कौन धर्म के लिए नहीं है पार, किसी और विधि के द्वारा आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो अब समय होने वाला है, थोड़ा उत्साह पूर्वक आप उच्चारण कीजिएगा, प्रसाद सबके लिए है। शून मिश्र कलियुगे नाही तप यज्ञ, यही जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। अतएव गृहे तुम कृष्ण भज गिया, कोटि नाटी परिहरि एकांत होइया। साध्य साधन तत्व ये किछु सकल, हरि नाम संकीर्तने मिली वे सकल। हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम्, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोल रहे हैं सुनो मिश्र, कलियुग नहीं ताप यज्ञ, कलयुग के लिए कोई तपस्या यज्ञ नहीं बताए। यही जन भजे कृष्ण तारा महाभाग्य, जो कृष्ण की उपासना करता है वह महाभाग्यवान है। अच्छा, अतएव गृहे तुम्हें कृष्ण भज गिया, क्या करो? घर जाकर के कृष्ण की वर्शिप करो, लेकिन कैसे करो? कुटी नाटी परिहरि एकांत हैया। सब प्रकार की डिप्लोमेसी को, डुप्लीसिटी को छोड़ दीजिए, कुटी नाटी को छोड़ दीजिए। कुटी नाटी समझते हैं क्या होता है? कुटी नाटी का अर्थ है मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मपि एकम महात्मना, मनस्य अन्यत कर्मपि एकम वचस कर्मस्य अन्यत कर्मपि अन्यत वचस्य अन्यत दुरात्मनः। सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ और, ये होता दुरात्मा के लक्षण। लेकिन मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मपि एकम महात्मना, महात्मा के मन में वाणी में कर्म तीनों एक ही होता है, समन्वय होता है ना। तो ये है कुटी नाटी, इसको छोड़ करके। और विशेषकर घर बाहर के अंदर रहते हैं तो क्या होता है? आपको थोड़ा झूठ झाट बोलना पड़ता है, नो। तो जो है तो जो है कोई बात नहीं, हरे कृष्ण। तो जो है कुटी नाटी को छोड़ करके आप क्या कीजिए? एकांत होइया, भगवान का बहुत ध्यान पूर्वक आप भजन कीजिए। साध्य साधन तत्व ये किचु सकल, हरिनाम संकीर्तन मिलिवे सकल। वो कह रहे हैं कि हरिनाम के जप से, संकीर्तन से आपको, हरिनाम संकीर्तन आपको सब कुछ प्राप्त होगा। साध्य और साधन अर्थात जीवन का लक्ष्य भी और उसको प्राप्त करने की विधि भी, ये सब कुछ आपको उसे हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त होगा। और फिर ये श्लोक बोलते हैं हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम, केवल और केवल भगवान हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। कलयुग में इसके अलावा अन्य कोई गति नहीं है, नहीं है और नहीं है, गतिरन्यथा। अच्छा, और ये मंत्र है, कौन सा मंत्र है? क्लियर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कई बार इस बात को कोट करता हूँ। एक बारी कुछ भक्त हिजोंस गोपाल कृष्ण महाराज के पास गए और उसने महाराज को एक बोला, महाराज ये भक्त देखो ऐसा लोगों को ना राधे राधे या राधे श्याम जप करते हैं। भक्त बोला, महाराज इसमें क्या गलत है? महाराज तो हमने ऐसा बोलने वाले थे, नहीं इसमें गलती क्या है? महाराज बोले रुको इसका उत्तर मैं देता हूँ। कह रहे महाप्रभु ने कभी राधे 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 श्याम का जप नहीं किया। क्या जप किया उन्होंने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम महाप्रभु से बड़े हो गए जो राधे राधे का जप करेंगे? नहीं ना। कभी गोपी गोपी उन्होंने जप किया निश्चित रूप से, या जब अंतिम जगन्नाथपुरी के अंदर महाभाव के अंदर, लेकिन फिर भी हमेशा उसके अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप किया श्री गौरांग महाप्रभु ने। तो वही हमको करना चाहिए, ऐसा है।
प्रभुपाद भी जब उनको, ब्रजवासी तो स्वाभाविक राधे राधे करते ही हैं और वो करते हैं, उसमें गलत नहीं है, उनके स्वाभाविक श्रीमती राधा रानी की यदि प्रीति होती है, वो ब्रजवासी हैं, उनका भगवान से अलग भाव है। जैसे हमने बोला, उनको भोग लगाने की आवश्यकता नहीं, मतलब क्यों, ब्रजवासी घर में कृष्ण स्वयं आकर के पाते हैं और वो भी भगवान को खिलाए बिना वो बनाते ही कृष्ण के लिए हैं, उनका भाव रहता है कि कृष्ण आएंगे और खाएंगे। इनफैक्ट ये जो अतिथि सेवा का, मैंने कुछ दिनों पहले भी भागवतम में प्रवचन दिया था अतिथि सेवा के ऊपर, मैं बताया था ब्रज के अंदर आज भी लोगों के अंदर क्या भाव रहता है। ब्रजमंडल परिक्रमा जाती है जब कभी, और एक बार ऐसे कितने भी लोग ब्रजवासियों के घर चले जाते हैं ना उस समय की भूख लगी है, किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं जाता वहां पर, इतना भाव रहता है, अपना पूरा घर का सब खोल के उनको खिला देते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 2 साल पहले ब्रजमंडल परिक्रमा में गए थे, तो भांडीर वन के अंदर हम लोग रुके थे रात के अंदर, तो वहाँ थोड़ा सा दूर के अंदर, आधा किलोमीटर नहीं 250 मीटर की दूरी पे 2 और वृक्ष हैं, तो वहाँ दर्शन करने के लिए हम गए। तो वहाँ एक छोटा बच्चा 7-8 साल से भी कम का होगा, तो वो था, तो हमने उससे पूछा, भाई मेरे साथ एक और व्यक्ति था, उसको ब्रजभाषा आती थी, तो बोला इससे पूछो ये कौन है, नाम बताया, क्या करता है, कह रहे हम तो गाय चराते हैं। तो कितने भाई है, बोला 3 भाई हैं, सबसे छोटा था ये। बोला बाकी क्या करते हैं, बोला एक यहाँ कुछ कर रहा है, एक वहाँ कुछ कर रहा है, तुम क्या करोगे बड़े होके, बोले हम तो ब्रज में रह के गाय चराएंगे। अच्छा बहुत बढ़िया है। तो उससे पूछा, बड़ा रियलाइजेशन, उसको रियलाइजेशन था, क्यों चलाओगे, नहीं इधर ही रहेंगे हम तो कृष्णा के साथ में, अनुभूति था। तो और हमने कुछ उससे बोला कि अच्छा तुम बताओ कृष्ण के बारे में कुछ, तो अपने भाषा में कुछ कुछ बताने लगा। फिर हमने बोला यार देखो हमारी एक इच्छा है बहुत, तो बोला बताओ, कैसा है कि हमको ना ब्रज की रोटी खानी है, वो कभी मिली नहीं, उसके बारे में सुना बहुत है, तो तुम अरेंज करोगे, कहीं से लेके आओगे, बोले हाँ घर में जाता हूँ, माँ को बोलूँगा लेके आएंगे। तो मैं ठीक है, हम ददाती प्रतिकरणाती, अभी तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें हमारा प्रसाद खिलाते हैं। और हमको क्या है ना, रात में बहुत भूख लगती है और ब्रजमंडल परिक्रमा में कुछ होता नहीं है प्रसाद, मायापुर में तो दूध और मूढ़ी रहता था, ब्रजमंडल परिक्रमा में रात को कुछ होता नहीं था। तो 1-2 दिन बाद में सबको भूख लगती थी और तो कुछ ड्राई प्रसाद था, सब खत्म भी हो गया सब। तो हमने उसको ऐसे ही बोला, हमें लगा तो बच्चा आ गया हमारे साथ, और हमने कैसे तो भी लाइन में घुसा के प्रसाद खिला दिया उसको। हम तो रात को सोने वाले थे, हमें क्या पता था, सही में रात के अंदर इतनी सारी रोटी बना करके लेके आया जो है। तो और उस रोटी में कोई घी नहीं, सिर्फ प्रॉपर आग में सेकी हुई ऐसा रोटी रहता है। अब हम रात हो गई कौन खाएगा, लेकिन जब खाने लगे तो सारे भक्त बैठ के, सबकी नींद उड़ गई टेंट के अंदर, हम खाते रहे, 6-7 भक्त होंगे करीब हम लोग, सबने पाया, फिर भी आधे से ज्यादा बचा था। तो फिर अगले दिन सुबह उठ करके भी सब निकलने से पहले भी सब उस रोटी को खा के गए, ऐसा है। तो इसको बोलते अतिथि सेवा बेसिकली जो है ना। तो ये पॉइंट बोल क्यों रहा था वैसे, हाँ ब्रज के अंदर राधे राधे हरे कृष्ण महामंत्र का, लेकिन हम साधक भक्त हैं, हमें राग भक्ति या भाव भक्ति का नकल नहीं करना चाहिए, प्रीमेच्योरली ट्रांसेंडेंटल नहीं होना चाहिए, राइट। तो दैट्स व्हाई वी शुड फॉलो आवर रेगुलेशंस जो आचार्यों ने हमको दिए। तो प्रभुपाद जब वृंदावन में कोई राधे राधे बोलता था, प्रभुपाद क्या बोलते थे, हरे कृष्णा, है कि नहीं। इस्कॉन इज नॉट फॉर हरे कृष्णा। तो एनीवे, तो महाप्रभु ने ये शिक्षा दिया तपन मिश्र को, और फिर उन्होंने तो 1 मिनट, और फिर बोला कि ये देखो इस मंत्र का 16 अक्षर और 16 शब्द और 16 नाम और 32 अक्षर का मंत्र जप करोगे तो क्या होगा, यदि निरंतर जप करोगे तो भगवत प्रेम का अंकुर तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगा, और निश्चित साध्य साधन तत्व जानी बसे लबे, तबे तुमको ये जो है जीवन का साध्य साधन प्राप्त होगा। प्रभुरा श्रीमुख शिक्षा सुनी विप्रवर पुनः पुनः प्रणाम कौरय बहुतर, 12 प्रणाम करने लगा। तपन मिश्र बहुत प्रसन्न हो गए। तपन मिश्र ने बोला क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं। महाप्रभु ने बोला नहीं, आप वाराणसी जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और वहां पे साध्य साधन के विषय में और तुम्हें समझाऊंगा। और फिर तपन मिश्र का महाप्रभु ने आलिंगन किया, आलिंगन करते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए, है ना। तो अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि क्यों जो है वहां पर महाप्रभु वाराणसी भेजा, क्यों, क्योंकि महाप्रभु बाद में बनारस आएंगे और वहां साध्य और साधन के विषय में चर्चा करेंगे। तो क्या होगा, उन सारे इम्पर्सनलिस्ट लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो इस लीला की प्रिपरेशन कर रहे थे महाप्रभु, वाराणसी की लीला की। तो जब आलिंगन किया तो वो तपन मिश्र बहुत आनंदित हो गया। जब जाने लगे तो पूरा चरण पकड़ लिया महाप्रभु का और उनको अपने स्वप्न के बारे में बताया। स्वप्न बताया तो महाप्रभु ने क्या बोला, जो तुमने स्वप्न देखा था वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन किसी और को बताइएगा मत।
फिर दोबारा बोला उसको, बताना मत अपन मिश्र को, किसी को मत बताइएगा, है ना। और फिर एक शुभ मुहूर्त में चैतन्य महाप्रभु उनसे मुलाकात करके और निकलते हैं। इस प्रकार पूरे पूर्वी बंगाल को उद्धार करके, धन्य करके, पवित्र करके चैतन्य महाप्रभु वापस नवद्वीप आते हैं। और जितना उनको उपहार मिला था, जैसे साधारण व्यक्ति होता है पैसा कमा के लाता है घर के अंदर व्यापार करके, तो ऐसे महाप्रभु सब आते हैं और अपने घर में सची माता को देते हैं। दंडवत कैला प्रभु जननी चरणे अर्थवृत्ति शकल दिलेन तान स्थाने। तो महाप्रभु ने उनको सब गिफ्ट दिया और फिर तुरंत आकर के अपने विद्यार्थियों के साथ गंगा स्नान करने गए। सची माता ने कुकिंग किया, लेकिन उनके परिवार में जितने रिश्तेदार थे वो लोग सब क्या थे, दुखी थे। क्यों दुखी थे? अभी निमाई को कैसे बताएं कि लक्ष्मी प्रिया नहीं है, देहांत हो गया है उनका। हालांकि तो निमाई को सब पता है परमात्मा, लेकिन फिर भी भाई नर लीला कर रहे हैं। तो गंगा के स्नान करने से पहले महाप्रभु ने क्या किया, सब भक्तों के साथ प्रणाम किया, आचमन किया, बारंबार गंगा की स्तुति करी। ऐसा नहीं जल देख करके सीधा जंपिंग किया, नहीं, पहले प्रणाम करना चाहिए, गंगा की स्तुति करनी चाहिए, है ना, गुणगान करना चाहिए, उसके बाद में गंगा का संग करना चाहिए। कतक्षण जानबीते करी जल खेला, स्नान करी गंगा देखी गृहते आईला। गंगा में स्नान करके क्रीड़ा इत्यादि करके महाप्रभु घर वापस आते हैं और फिर अपनी पूजा इत्यादि करते हैं और प्रसाद ग्रहण करने लगते हैं। प्रसाद ग्रहण करते हैं संतुष्टि के साथ, फिर मंदिर कक्ष के पास जाके बैठ जाते हैं। उस समय उनके सारे रिश्तेदार परिवारजन आते हैं, उनसे बैठते हैं और महाप्रभु उनका खूब मजाक करते हैं, बातचीत होती है और सब बताते हैं कि देखो पूरी बंगाल में मैंने ये किया, वो किया, ये किया। और एक बहुत ठिठोली होता है, उनका मजाक होता है क्या, महाप्रभु बांग्लादेश के लोगों की बोली का अनुकरण करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कमेंट्री लिखते हैं, ऐसा लगता है बंगदेशी वाक्य अनुकरण करिया, बंगाले रे कदर थे ना हासिया हासिया। और खूब हंस रहे थे। ऐसे क्या होता है ना, हम लोग भी हंसते ना कभी किसी और जगह के आप लैंग्वेज को इमिटेट करते हैं, कर तो पाते नहीं है लेकिन कुछ नकल करते हैं तो खूब हंसी आता है। तो ऐसे जो बांग्लादेशी एक्सेंट था उसको महाप्रभु रिपीट कर रहे थे, सब लोग खूब हंस रहे थे, लेकिन अंदर से सब खुश थे और दुखी थे और सोच रहे थे कैसे महाप्रभु को बताया जाए कि लक्ष्मी देवी का देहांत हो गया। किसी ने बताया नहीं, सब अपने घर चले गए और महाप्रभु तो सबके साथ बैठ रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन सची माता घर के अंदर ही रही, बाहर आई नहीं प्रैक्टिकली, आई मीन सॉरी, अंदर ही रही इस प्रकार से कि निमाई की आंख दृष्टि में ना आए हुए। तो देखा निमाई पंडित ने कि माता बहुत दुखी है, तो उनको जाकर के पूछा, जननी रे बले प्रभु मधुर बच्चन, दुखी थे तुम्हारे माता देखी की कारण। बोला कि आप तो बहुत दुखी लग रही हैं, बताइए क्या कारण है। मैं तो इतने दूर से आया हूं, इतने समय बाद आपको खुश होना चाहिए, लेकिन मैं आपको दुख देना, कुछ कारण तो बताइए। तो सची माता बहुत जोर से रोने लगी और बोल नहीं पाई। तो सची माता ने, महाप्रभु ने बोला, मैं जानता हूं सब, निश्चित रूप से आपकी बहू को कुछ दुर्घटना हुई है। देखिए ये भी एक संस्कृति थी। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श गृहस्थ थे, तो एक आदर्श गृहस्थ अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता है, राइट। आजकल तो कल्चर नहीं है, पत्नी पति का नाम लेकर के बोलती है, पति पत्नी का नाम लेकर के बोलता है। वास्तविकता में दोनों किसी का नाम नहीं लेते थे, है ना। पति कैसे बुलाता था अपनी पत्नी को, जानते हैं, बच्चों के नाम से, उनकी माँ, माता के रूप के अंदर में। तो यहां भी क्या कह रहे हैं, वो आपकी बहू, राइट। और किसी किसी प्रांत के अंदर जो है पति अपनी पत्नी को जानते कैसे बुलाते हैं, सेठानी, है ना, ऐसा करके। अभी कैसा है, नौकरानी, राइट, नहीं जानते। तो बहुत आदर के साथ, और पत्नी भी पति को बहुत आदर के साथ बुलाया करती थी, इनके पिताजी या कुछ और इस प्रकार से वर्ड करके। ये आजकल एकदम कोई सभ्यता नहीं है, ये असभ्यता है, असभ्य, मतलब राक्षसी पर सभ्यता कह सकते हैं इसे। ये नाम से बुलाना, नाम लेकर के बुलाना, बुरा ना मानिएगा, हम भक्तों को जानना चाहिए कम से कम कि प्रसंग की क्या है। तो फिर सबने बोला वहां पे लोगों ने, तबे से ही कही रहना, सुन पंडित तुम्हारा ब्राह्मणी गंगा पाइला निश्चित, कि क्या है, तो तुम्हारी पत्नी है ब्राह्मणी है, वो क्या है, गंगा पाइला, गंगा प्राप्ति हो गया उसे। ऐसा नहीं बोला मर गई, ऐसा नहीं बोलते। ये बोलने का, बंगाल के अंदर बोलने तरीका क्या, गंगा प्राप्ति हईला। जब गौरांग महाप्रभु मिलते हैं सनातन गोस्वामी को, नहीं सनातन गोस्वामी को मिलते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले आपका भाई रूप गोस्वामी यहाँ से गया है, और तुम्हारा दूसरा भाई जो था, तीसरा भाई अनुपम गोस्वामी, गंगा प्राप्ति हईला, उसको भी गंगा प्राप्ति हो गया था, मतलब शरीर त्याग दिया।
पत्नी र विजय सुनी गौरांग श्री हरि शणे कर हिला प्रभु है न माथा करी। जब महाप्रभु ने पत्नी का देहांत सुना तो वो भी कुछ समय मौन हो गए, सर झुका लिया, है ना। और फिर अपने भार्या से उस विरह को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन कुछ क्षण चुप रहे। फिर उसके बाद में एक साधारण व्यक्ति की तरह महाप्रभु भी वो करने लगे, शोक करने लगे, लेकिन बाद में धैर्य संभाला उन्होंने, है ना। और फिर महाप्रभु ने अपनी माता को सांत्वना दी। प्रभु बले माता दुख भाव की कारणे भवितय ये अच्छे से खंडीवे के मने, कि देखिए आप क्यों बुरा मान रहे हो, कौन भाग्य को बदल सकता है, यही जो है काल की गति है, कोई किसी रिला नहीं हुआ है, भौतिक जगत अशाश्वत है, सब चीजें भगवान के हाथ के अंदर हैं, भगवान ही सबको मिलाते हैं और अलग करते हैं, है ना। अतएव से ये हैला ईश्वर इच्छाए हैल से कार्य अर दुख के नताए। तो इसीलिए जो कुछ भी है भगवान की इच्छा से हुआ है, आप शोक मत कीजिए। और फिर कहते हैं स्वामीर अग्रते गंगा पाए ये सुकृति तार बड़ आर्य के केवा आछे भाग्यवती। बोले आपकी बहुत ज्यादा भाग्यवती स्त्री कौन होगी, जो अपने पति के रहते हुए जिसने गंगा प्राप्ति कर लिया, देहांत कर लिया है, वो बहुत सौभाग्यवती स्त्री है ना। यही मत प्रभु जन निरे प्रभो दिया रही लेना निज कृत्य आप तक गण लैया। इस प्रकार से महाप्रभु ने अपनी माता को शांत किया और फिर अपने संगियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में अपने नित्य कर्म करने लगे। सुनिया प्रभुर अति अमृत वचन सवार हैला सर्व दुख विमोचन। महाप्रभु के अमृत वचन को सुन के सबके दुख समाप्त हो गया। हे न मते वैकुंठ नायक गौर हरि कौतुके अच्छे न विद्या रसे क्रीड़ा करी। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद युगे गान। तो इस प्रकार गौरांग महाप्रभु नवदीप वैकुंठ के नाथ ने जो है इस प्रकार से वैकुंठ नायक गौर हरि, है ना। तो वैकुंठ के नायक नवदीप का लीला किया। मैं नित्यानंद प्रभु चैतन्य, मैं वृंदावन दास उन चैतन्य नित्यानंद प्रभु को अपना स्वामी जान करके उनके चरण कमलों का गुणगान करता हूँ। तो इस प्रकार से ये 14वां अध्याय आदि खंड का समाप्त होता है। तो इसके अंतिम प्यार के अंदर वैकुंठ नायक, हीरो ऑफ वैकुंठ। लोग कोई होता है दुनिया के नायक है, उपनायक है, खलनायक है, लेकिन वास्तविक नायक कौन है? भगवान है। नायका नाम शिरो रत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि सभी नायकों में महानायक है भगवान कृष्ण। तो इसीलिए जो है आई गॉट वन रेफरेंस, कहीं पे किसी ने लिखा था कि अलग अलग लीलाओं के अंदर, चैतन्य चरितामृत के अंदर महाप्रभु के चरित्र के अंदर हीरोइज्म, उनका नायकत्व कहाँ प्राप्त होता है। तो ये कुछ प्रसंग है। अब देखिए उनका नायकपन कहाँ है। ऐसे बच्चे के, जब बच्चे थे तो उनका बहुत विशेष चार्म, अट्रैक्शन था, सब लोग उनसे आकर्षित होते। रोते थे तो क्या होता था, स्त्रियां क्या करती थी, हरी 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 हरी, है ना, और बहुत ही आकर्षक थे। इसके बाद में जब ईश्वरपुरी को मिलते हैं तो उनकी नम्रता, है ना, महान उनकी नम्रता थी। उनका ऐसा सेवा करते हैं, तुच्छ तुच्छ सेवा करते हैं, उनके चरण प्रक्षालन करते हैं। इनफैक्ट जब श्री हाट या जहाँ भी ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है वहाँ निमाई पंडित जाते हैं और वहाँ के रज लेते हैं और बोलते तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है ये रज। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष यार तीन महाबल। उसके बाद में जब केशव काश्मीरी को डिफीट किया तो उन्होंने क्या है, हाई इंटेलेक्ट, है ना, सॉरी, हाँ, एंड देन एक्सटैटिक मूड ऑफ अ डिवोटी की जो है संकीर्तन यज्ञ को प्रारंभ किया उन्होंने। उसके बाद में एक्सपर्टीज ऑफ अ टीचर कि उन्होंने जो है एक महान टीचर के रूप के अंदर अपना एक्सपर्टीज सिद्ध किया। कहाँ पे किया? एक बार सची माता ने छोटे निमाई को पकड़ा, निमाई मिट्टी खा रहे थे, कृष्ण भी मिट्टी खा रहे थे। एक बारी याद है ना, मालूम ब्रह्मांड घाट के ऊपर मिट्टी खाते हैं और बलराम जी बच्चे सब शिकायत लगाते हैं कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण बोलते मिट्टी नहीं खाई मैंने। तो दाऊ से पूछो, बलराम से पूछो, तो बलराम भी बोलते हैं खाई है। तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं, ये सब जब गेम में हार गए इसलिए शिकायत लगाने जबरदस्ती। तो बोला नहीं ऐसा नहीं है जो है। तो माता बोलती आप मिट्टी मुंह खोलो। तो मुंह खोल के भगवान ने क्या दिखाया? ब्रह्मांड दर्शन यशोदा माता को दिखाया। एक बार निमाई ने मिट्टी खाई तो सची माता ने देख लिया मिट्टी खाते हुए, बोले निमाई तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? तो बोला मैं क्या करूं, आप भी तो मुझे मिट्टी खिलाते हो। रसगुल्ला हो चाहे संदेश हो चाहे अन्न हो, मिट्टी से तो बना है। मिट्टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एहो माटी तेहो माटी, ये भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है ना। तो सच्ची माता बोलती है बकवास तुम्हें किसने सिखाया है? तो वो बोलते देखो हालांकि ये भी मिट्टी का विकार है, ये भी मिट्टी है
है ना। लेकिन इस मिट्टी को खाने से क्या होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इस मिट्टी को खाने तुम हृष्ट पुष्ट हो जाओगे, है ना। तो दोनों एक नहीं है। और निमाई क्या सिद्धांत बता रहे थे यहाँ पे, मायावाद सिद्धांत, कि देखो ये भी माटी, सब एक हैं, ईश्वर और जीव एक हैं, राइट। इसके द्वारा प्रभुपाद कह रहे देखो उस समय की एक साधारण गृहिणी मायावाद सिद्धांत को डिफीट कर सकती है। मायावाद सिद्धांत इतना बकवास है कि नहीं। सिंपल लॉजिक से एक गृहिणी ने उसको डिफीट कर दिया कि आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, दोनों ब्रह्मन है, लेकिन एक अणु है और एक विभु है, एक इनफाइनाइट है, एक इनफाइनाइट सिमल है, यू नो। तो ईश्वर को जीव मानने से, जीव ईश्वरवाद फैलाने से कि जीव ही ईश्वर है, आप नरक में जाएंगे। लेकिन जीव ईश्वर का है, ईश्वर का दास है, ये मान लेंगे तो क्या होगा, उतना करने से आप वैकुंठ चले जाएंगे, गोलोक में चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से आदि लीला के अंदर के चांद काजी की लीला होती है। तो जैसे एक लीडर होता है ना क्रांतिकारी, तो ऐसा पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु ने निभाया। वहां पर लाखों लोगों को इकट्ठा किया, आप सोचिए, यू नो, और ऐसा आयोजन किया उन्होंने। ये उनका हीरोइक क्वालिटी है। बाद में जब ईश्वरपुरी से मिलकर के आते हैं, पूरा गोपी भाव का प्रस्तुत करते हैं आदि लीला के अंदर, उसके बाद में संन्यास लेते हैं, उनका वैराग्य है, और जगाई मदाई का उद्धार करके उनकी कृपा है, यू नो, और अपने संगियों के साथ श्रीवास, मुरारी गुप्ता इत्यादि उनकी मित्रता, उनका हीरोइज्म है। तो ऐसे अनेक अनेक चरित्र के अंदर हमें चैतन्य महाप्रभु के जो नायक हीरोइज्म वो देखने को प्राप्त होता है। तो ये गौर कथा बहुत ही मधुर जो है, क्या बोलते हैं, प्रसंग है। किन्हीं का कोई एक प्रश्न हो, नहीं तो फिर हम एक भजन ये गा करके विश्राम देंगे। Somebody play 2 beat. You can call Harigiri Bhakti somebody to play 2 beat. मृदंगा दीनबंधु श्रोणी को। किसी का कोई प्रश्न है आपका जो हमने चर्चा किया इस अध्याय के अंदर? हमने तो जो है हमने चर्चा किया चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श गृहस्थ के रूप के अंदर, जस्ट समराइज करने के लिए ताकि 2 घंटे के बाद आप भूल ना गए हो। तो आदर्श गृहस्थ में उन्होंने क्या कर रहे थे? सबसे पहले हाँ जी, दान देते थे और अतिथि सेवा। और वो घर में सेवा करने के लिए कौन करता था? उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी एकेश्वर रंधन, अकेले रंधन किया करती थी और प्रसन्न होकर किया करती थी, राइट। और क्या चर्चा किया हमने? फिर एक वो ब्रह्म राक्षस था, तो वृंदावन ठाकुर सिद्ध करते हैं कि किस पर जो है गौर हरि, वो गौरांग हरि ही वैकुंठ के नाथ है, परम भगवान है। उसके बाद महाप्रभु ईस्ट बंगाल पहले गए थे, ईस्ट बंगाल, और वहाँ पे उन्होंने लीलाएं की। अनेक अनेक लोग पढ़ने के लिए आते हैं, महाप्रभु 2 महीना उनको पढ़ाते हैं। और उसके बाद तपन मिश्र पहले व्यक्ति जो कि रघुनाथ भट्ट उनके पुत्र बनेंगे बाद में, उनको साध्य और साधन के विषय में शिक्षा देते हैं। और फिर लक्ष्मीप्रिया का इधर निधन, और फिर महाप्रभु को उस संवाद के बारे में। हरे कृष्ण।